ये बात लोग समझ नहीं पाते हैं। जी। देखो, पैसे के लिए कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो वो क्या माइंडसेट होना चाहिए जिससे हम अपना पैसा अट्रैक्ट कर पाएँ? पैसा जो होता है ना, वो एक एनर्जी होता है। एक बुक है, आपने अगर नाम सुना हो, कि सोचिए और अमीर बनिए। आपकी सोच मैटर करती है। आपको शुरू से क्या बताया जा रहा है, आपका माइंड ऐसे डिज़ाइन किया है ना ऊपर वाले ने, कि जिस चीज़ पे आप फोकस करोगे वो आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी। आपको पता है, 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस होता है। जैसे अभी कोई इस पॉडकास्ट को अगर फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसके कॉन्शियस माइंड में जाएगी। से काफ़ी लोग हैं ना, वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक के ऊपर बहुत बात करते हैं। जी। तो क्या टेक्निक फॉलो करने से पैसा आता है? ऊपर वाले ने सबके लिए पैसे का पाइप लगा रखा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसमें ब्लॉकेज लगा देते हैं कि बस मेरा हो जाए, बस मेरा हो जाए, मेरे को और किसी का नहीं करना है। कई बार तो लोग भगवान के सामने, हे भगवान बस मेरे कर देना, आप भले और किसी के मत करना। तो यहाँ आपका स्वार्थ जुड़ गया। जी बिल्कुल। स्वार्थ जुड़ेगा, कुछ नहीं होगा। आप परमार्थ करना शुरू कर दो, आप दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दो। तो जहाँ पे आप जो चीज़ें नहीं दिखती है लेकिन वो काम करती है, और वो है आपकी वाइब्रेशन। जो आप देते हैं वो लौट के आता है। जी। परसों एक गाना सुन रहा था मैं कि ये मासूम बच्चा, ये लाचार माँ, न चूल्हा न बर्तन न, और गरीबों की मुंह बोलती दास्तां, और अमीरों का मुंह बोलता इंतकाम। मतलब अमीर जो है वो गरीब लोगों से इंतकाम ले रहे हैं। हैसियत नहीं तो इतनी शानदार गाड़ी में बैठने की जरूरत कैसे की? चलिए यहाँ से। अरे गेट लॉस्ट। तो आपके सबकॉन्शियस में आपने अगर ये बिठा लिया कि मैं अमीर बन जाऊंगा, मतलब आप अमीर बन गए। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। अगर आप सोचते हैं कि पैसा कमाना इम्पॉसिबल है, या फिर पैसा हमारे लिए है ही नहीं, या फिर ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत में पैसा आता ही नहीं है, और आप एक बहुत बड़ी परिस्थिति से गुजर रहे हो जहाँ पे पैसा अट्रैक्ट करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि आप आज का पॉडकास्ट जरूर देखिए एंड मेक श्योर पैसा आपके पीछे भाग कर आएगा, ना कि आपको पैसे के पीछे भागना पड़ेगा। आज का पॉडकास्ट आपके दिमाग को, आपके माइंडसेट को बिल्कुल बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हमने बहुत सारी पैसे के बारे में बात करी है। पैसे कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है और कैसे आप अपना मनचाहा धन अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मिस्टर श्याम मुजाउदिया का, ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। श्याम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैंने ना आपके काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखे हैं जी। एंड यू आर ए ट्रू इंस्पिरेशन, आई वुड से कि जितनी भी बातें आप करते हैं ना, इट्स रियली वेरी जेन्युइन। और मुझे ऐसा लगता है यू आर द ओनली पर्सन जो मैनिफेस्टेशन पे इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं। जब भी मैं आपकी स्टोरी सुनती हूँ ना, तो मुझे इतनी इंस्पायरिंग लगती है। आज मैंने आपको अपने पॉडकास्ट में बुलाया है मेरी ऑडियंस के लिए। मैं जानना चाहती हूँ थोड़ा सा, हम ना 2026 आ चुका है, तो जिसे कहते हैं ना कि सारे सपने हमारे पैसों से ही पूरे हो सकते हैं, है ना? और कहीं ना कहीं पैसा बहुत मैटर करता है, जैसे कि सोच मैटर्स। आज के पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादातर पैसे के ऊपर बात करें, या पैसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मेरा पहला ही सवाल ये है कि अगर किसी को अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है, तो सबसे पहले जो बात आती है ना, वो माइंडसेट की आती है। करेक्ट। तो वो क्या माइंडसेट होना चाहिए जिससे हम अपना पैसा अट्रैक्ट कर पाएँ? देखिए, ऐसा कौन है जिसको पैसा नहीं चाहिए होता है? जी, सबको चाहिए होता है। बिल्कुल। पैसा जो होता है ना, वो एक एनर्जी होता है। हुँ, मेरी लाइफ में सबसे पहले पैसे को लेके जो पहली लाइन मैंने पढ़ी थी, एक बुक है, आपने अगर नाम सुना हो, कि सोचिए और अमीर बनिए, ओके। है ना? फर्स्ट टाइम मैंने उस बुक पे पढ़ा था कि सोचिए और अमीर बनिए। हुँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना कि सोचिए और अमीर बनिए। जी, इसके पहले मैंने ये सुना था कि बहुत मेहनत करना पड़ती है, पैसा इतनी आसानी से नहीं आता है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, और पैसे को लेके मतलब कभी भी किसी ने कोई बड़ी बात नहीं करी कि आप बड़े इंसान बन सकते हो। करेक्ट। हमेशा कहीं न कहीं क्या होता है ना, हर इंसान को बचपन से हुँ, डराया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के डराता है, क्योंकि वो जो डरा रहे हैं वो भी पैसे को लेके, कहीं न कहीं पैसा एक ऐसी चीज़, माइंड में ऐसा रहता है कि यार बड़ा मुश्किल है, हुँ, बड़ी दिक्कत है, और बात भी पैसे को लेके यही होती है। अब कोई भी चीज़ जो होती है ना, जिस चीज़ पे आप फ़ोकस करोगे, वो चीज़ आपके जीवन में बढ़ेगी। अब हमारे इधर क्या होता है ना, लोग फ़ोकस किस पे करते हैं? बड़ी दिक्कत है। हुँ, लोगों को क्या होता है ना कि दिक्कत वाली बातें करने में इंटरेस्ट बहुत आता है।
यस। तो शुरू से जो है पैसे को लेके पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। तो मैंने यही सुना था काफ़ी समय से। 2008 में फर्स्ट टाइम मतलब जहाँ से मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट, जी, अगर ये लाइन नहीं पड़ता, अगर जैसे बोलते हैं ना कि ये अफ़र्मेशन जो हम बोलते हैं जी। कई बार, आई एम रिच, लोग बोलते हैं ना बोलने से क्या हो जाता है। हुँ, अभी बताऊँगा, पहले इसको क्लियर करते हैं। जी। तो वो जो पहली लाइन मैंने पढ़ी कि सोचिए और अमीर बनिए, एक बुक थी जिसके ऊपर मैंने ये पढ़ा था। अगर वो मैं नहीं पढ़ता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। हुँ, क्योंकि मेरे मन में क्या था, जैसे आपके चैनल का क्या नाम है? सोच मैटर्स। आपकी सोच मैटर करती है। आपको शुरू से क्या बताया जा रहा है, आपका माइंड ऐसे डिज़ाइन किया है ना ऊपर वाले ने कि जिस चीज़ पे आप फ़ोकस करोगे वो आपकी लाइफ़ में बढ़ती जाएगी। और हमें शुरू से किस चीज़ पे फ़ोकस करवाया जा रहा है कि पढ़ लिख गए, एक छोटी-मोटी कहीं नौकरी लग जाएगी, सेट हो जाओगे, टेंशन खत्म हो जाएगी। हुँ, मतलब लोगों को क्या करना है कि सेट होना है, जिसको हम बोलते हैं कम्फ़र्ट ज़ोन। हुँ, तो ज़्यादातर लोगों को क्या है ना, कम्फ़र्ट ज़ोन में रखा जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट होता है, जिनको अंदर से ये लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग कहीं न कहीं कम्फ़र्ट ज़ोन के चक्कर में, यार क्या पता नहीं हो पाया तो। हुँ, और लोग भी यही बोलते हैं। जैसे मैं खुद बताता हूँ, मेरा शुरू से जब वो मैंने लाइन पढ़ी पहली बार, जी। तो वहाँ से मैंने सोचा इस बुक में ऐसा क्या लिखा है। हुँ, हुँ, वहाँ से मेरी रिसर्च शुरू हुई इसके ऊपर कि सोचने से कैसे इंसान अमीर बनता है। हुँ, तो धीरे-धीरे ये पता चला कि आपके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, हुँ, जिसके बारे में पहले पता नहीं था। जी, है ना? आपको पता है 2 माइंड होते हैं, एक यस, कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस होता है। सबकॉन्शियस। जैसे अभी कोई इस पॉडकास्ट को अगर फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसके कॉन्शियस माइंड में जाएगी, हुँ, ठीक है? अभी जैसे वो जो भी सुनेगा, जो भी हम बोल रहे हैं, यस, वो उसके कॉन्शियस माइंड में जाएगी। अब इस बात को अगर वो रिपिटेटिव मोड पे सुनता जाएगा, आज सुना, कल सुना, 1 महीने तक उसने सुना, 2 महीने उसने सुना, तो धीरे-धीरे ये बातें उसके सबकॉन्शियस में पहुँच जाएगी। हुँ, करेक्ट। सबकॉन्शियस तक किसी भी बात को जाने में टाइम लगता है। हुँ, कम से कम कितना लगता है? 21 डेज़। 21 डेज़, 21 डेज़ तक कोई भी चीज़ आपके सबकॉन्शियस में पहुँच जाती है। हुँ, अगर आप स्कूटी चलाना सीख रहे हैं, तो आपने देखा होगा, अगर फर्स्ट डे आपने स्कूटी चलाई होगी या कार भी चलाई होगी, तो फर्स्ट डे का आप देखो कैसा रहता है। हाँ, क्या करना है, गियर कहाँ लगाना है, आगे लगाना है, पीछे लगाना हाँ, है ना? ब्रेक कौन-सा होता है? और आपने देखा होगा जब कार सीखता है ना, तो वो नीचे देख के ब्रेक लगाता है। हाँ, करेक्ट, हाँ, गियर चेंज करता है इधर देख के, वो ये तू सामने देखना। हुँ, और उस समय बेचारा यार गाड़ी, मैं खुद जब सीखने गया था, तो बैठा, उन्होंने बोला कि मैंने पूछा सबसे पहले क्या करना है? बोले पहले चाबी लगाओ, चाबी लगाई। अब क्या करना है ना? क्लच कहाँ होता है? तो बार-बार आप नीचे देख रहे हो, क्या दबाना है? कहीं ऐसा नहीं हो कि उधर, है ना, रेस दबा दो आप। तो पहला दिन कैसा था आपका? आपको लग रहा था यार मैं क्या ही चला पाऊँगा गाड़ी, बहुत टफ लगता है है। ना? और जब हम इतनी गाड़ियों को देख रहे हैं, इतनी क्लोज़ चल रही है, मुझसे नहीं हो पाएगा। हुँ, लेकिन चूँकि आप पैसे दे दिए थे उसको ₹2000 यस, लेके, है ना? तो करेक्ट, चलो पैसे दे दिए, तो ठीक है कंटिन्यू करते हैं। लेकिन फर्स्ट डे क्या दिमाग में आया था? हुँ, नहीं हो पाएगा। तो जब भी हम फर्स्ट डे किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो लगती है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। जैसे आज हम पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट में कई लोग ऐसे होंगे जिनको 6 महीने हो गए सुनते-सुनते। वो हर एक बात को रिलेट करेंगे, हर एक बात पे विश्वास करेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये। हुँ, आप अपने पॉडकास्ट के नीचे जो कमेंट सेक्शन है ना, जी, उसमें आप कमेंट पढ़ना, इस मतलब लोगों के, जी, ठीक है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? तो ये बताएँगे आपको बिल्कुल, कि इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिनको साल भर हो गया सुनते-सुनते, मुझे सुनते-सुनते या इस टाइप की बातें सुनते-सुनते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। करेक्ट, उनको सब बातें समझ में आएगी। कोई ऐसा होगा जो फर्स्ट डे सुन रहा होगा, तो उसके फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा होगा? वो कार जैसा, है ना? हुँ, तो फिर मैं नेक्स्ट डे फिर गया, तो हुँ, नेक्स्ट डे जब गया, तो थोड़ा बहुत ठीक है चलो। तीसरे दिन गया, चौथे दिन गया, ऐसे करते-करते कम से कम 1 महीने तक मैं गया। जी, तो 1 महीने में मुझे लग गया कि यार मैं चला सकता हूँ। हुँ, ये बात कहाँ पहुँच गई? मेरे सबकॉन्शियस में, क्योंकि मैं डेली जा रहा हूँ, कार चला रहा हूँ, ये वो सब हो रहा है। 1 महीने बाद में थोड़ा-सा क्या आया? कॉन्फिडेंस आया। तो वो 1 महीने बाद कॉन्फिडेंस इसलिए आया क्योंकि आपके वो बात सबकॉन्शियस में पहुँच गई। तो जैसे पैसे वाली बात आप बोल रहे हैं ना, जी, तो क्या होता है कि अगर आप अपना ध्यान मनी पे रखते हो और वाइब्रेशन अगर अच्छी देते हो, हुँ, हम पैसे के करेक्ट, बारे में कैसी बातें करते हैं? जैसे शुरू से हम मूवीज़ देख रहे हैं, यस, तो मूवीज़ में हम क्या देखते हैं? जैसे अमिताभ बच्चन की मूवी देख के हम बड़े हुए। हाँ जी, तो हमने उसमें क्या देखा कि भई जो गरीब है, उसको ऐसा बताया जाता है कि हम, मतलब पैसे वाले को कैसे बताया गया है कि पैसे वाले बहुत बेकार लोग होते हैं। करेक्ट, पैसे वाले लोग जो हैं, ये लोगों का खून चूसते हैं। हुँ, तो हमने पैसे वाले की छवि ऐसी बना ली कि पैसा बहुत खराब है। भैया जब पैसा आ जाता है तो घमंड आ जाता है। करेक्ट, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
ऐसा थोड़ी है कि जैसे मान लो मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे पास पैसा आया तो ऐसा कोई जादू मंत्र लगेगा कि मेरे अंदर घमंड आ जाएगा। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। हम्म पर हमने क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जिनको मान लेते हैं हम्म कि भैया हमको तो नहीं चाहिए ज़्यादा पैसा। देखो भैया हमने तो व्यवहार कमाया, भले पैसा नहीं कमाया। हाँ, ये डायलॉग बहुत सुनने को आता है। तो एक बात बताओ, हाँ, क्या मैं पैसा कमा के व्यवहार नहीं कमा सकता हूँ? बिल्कुल। जैसे आज मान लो मेरे पास पैसा आ गया, तो हम्म, पैसा आ गया तो क्या मैं तो सबसे मिलता हूँ, बढ़िया मिलता हूँ। जैसा पहले था, आज भी वैसा ही हूँ। मेरे अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं आया क्योंकि ये मैंने मेरा माइंडसेट कैसा बना रखा है कि मेरे पास चाहे कितने रुपए आ जाएँ, पर मुझे ज़मीन से जुड़े रहना है। क्यों? करेक्ट। क्योंकि मैं अमीर कैसे बना? किसकी वजह से बना? इन लोगों की वजह से बना। हम्म अभी मान लो कि मैं ऊपर पहुँच जाऊँ और फिर मैं इनको पहचानना बंद कर दूँ। हम्म और वैसे भी क्या होता है ना, जब अहंकार आता है आदमी में, तो वो फिर माइनस में जाने लगता है। लोग किसे करेक्ट। पसंद करेंगे? आप देखो कि अगर मान लो कहीं भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ है, हाँ, तो हम उसको बड़ा पसंद करते हैं, यार ये बंदा बहुत सही है और, है ना? यस। तो ज़मीन से आप जितना जुड़े हुए रहोगे, उतना आप ऊपर जाओगे। हम्म तो हमने क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी बना ली, जैसे मूवीज़ की मैं बात कर रहा था, तो उसमें हमने जो मूवी देखी, उसमें देखा कि यार गरीब ईमानदार होता है और अमीर बेईमान होता है। मतलब इतना टफ दिखा दिया है ना पैसे कमाने को कि अगर आप पैसा कमाओगे तो हाँ, कहीं ना कहीं आप नेगेटिव साउंड करोगे, नेगेटिव साउंड। और ये हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर कर ये चुके हैं। स्टोर हो गया। अब हम्म पैसा कैसे कमाओगे आप? हम्म भई आपका माइंड जिस चीज़ पे फ़ोकस करेगा वो आपके जीवन में बढ़ेगी। आपने क्या डायलॉग सुना है कि भैया हमने व्यवहार कमाया है, भले पैसा नहीं है तो, और पैसा सब कुछ नहीं होता है। हाँ, करेक्ट है। पैसे से अब वो आदमी क्या है, उस आदमी को वैसी-वैसी चीज़ें दिखेगी कि पैसे से आप नींद नहीं खरीद सकते। देखो ऐसे बड़े-बड़े महलों में हैं ऐसे लोग, हाँ, बड़े-बड़े घरों में रह रहे हैं जिनको नींद नहीं आती है। हमारे भले कच्चा मकान है पर हम बढ़िया मस्त सोते हैं। अब ये बात आपको वहाँ तक नहीं पहुँचने देगी। आपको जो शुरू से जो बताया गया है, मतलब अमीर और गरीब को ये लेके, वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई और आपने वैसा मान लिया। जो गाने भी हम सुनते हैं, तो उसमें एक मूवी में देख रहा था, मतलब परसों एक गाना सुन रहा था मैं, जी। एक नाम मूवी आपने देखी होगी, है ना? हाँ। तो उसमें एक सॉन्ग आता है, अमीरों की शाम गरीबों के नाम। उसमें एक लाइन आई थी बहुत बढ़िया कि ये मासूम बच्चा, ये लाचार माँ, न चूल्हा, न बर्तन, न घर, ना धुआँ। मतलब कि उसमें ये बताया गया है कि देखो, और वहाँ पे अमीर लोग जो है वो पार्टी कर रहे हैं जिसमें एक फ़ोटो लगाया गया है हाँ। ना? उसमें एक हीरो आता है और वो एंट्री करता है और इस तरीके से पूरा बताया जाता है वहाँ पे, है ना? और गरीबों की मुँह बोलती दास्ताँ और अमीरों का मुँह बोलता इंतकाम। मतलब अमीर जो है वो गरीब लोगों से इंतकाम ले रहे हैं। हम देखते हैं अमीर लोग बहुत, अमीर नहीं बनना कभी भी, पैसा नहीं कमाना। यस। मतलब क्या होता है ना कि मैंने अभी कहा कि आपका माइंड ऐसे डिज़ाइन किया गया है, जैसा आप सोचोगे वैसे आप बनते जाओगे। सोच मैटर्स। मैटर्स, सोच मैटर करती है। तो शुरुआत में जब मैंने पढ़ा कि सोचिए और अमीर बनिए, तो वहाँ से फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च शुरू किया, मतलब सोचने से क्या, क्योंकि ये पता ही नहीं था कि सोचने से भी कुछ बना जा सकता है। ये बताया जा रहा था कि भाई आप जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, हालत ख़राब हो जाएगी आपकी, तब जाके पैसा आएगा। पहले ये था दिमाग में। यस। फिर पता चला अवचेतन मन के बारे में, फिर उस पे रिसर्च किया ये क्या होता है, क्योंकि मेरा थोड़ा-सा इंटरेस्ट है चीज़ों को ढूँढने में, ये क्या होता है, वो क्या होता है। हाँ। और मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ जो दिखती नहीं है। लोग उन पे बिलीव करते हैं जो दिखती है, दिखती। जिनका लोगों को सबको सबूत चाहिए। क्या सबूत है इसका? भई इसका क्या सबूत है? ये जो आप बोल रहे हो उसका क्या सबूत है? तो जहाँ पे आप जो चीज़ें नहीं दिखती है, लेकिन वो काम करती है, और वो है आपकी वाइब्रेशन, करेक्ट। आपके विचार। तो आपके सबकॉन्शियस में आपने अगर ये बिठा लिया कि मैं अमीर बन जाऊँगा, मतलब आप अमीर बन गए। मुझे अमीर बनना है, और मुझे अमीर बनना है तो मेरे पास पैसा आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों को भूल जाऊँगा। ये चीज़ भी अब बैक ऑफ द माइंड है ना? जो जैसे लोग कहते हैं ना, जब आप अमीर बन जाते हो तो आप लोगों का व्यवहार बदल जाता है, तो मैंने रखा मेरा नहीं बदलेगा। जब आप अमीर बन जाते हो तो आपके अंदर अहंकार आ जाता है, मेरे नहीं आएगा। ये चीज़ आप अपने पीछे बिठा के रखो, ये चीज़, लेकिन मुझे अमीर बनना है। भाई अमीर बनने में क्या प्रॉब्लम है? एक बात बताइए, अगर आज मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, जी। ठीक है? मैं अच्छे शूज़ पहन रहा हूँ, अच्छा खाना खा रहा हूँ, अच्छे घर में रह रहा हूँ, मेरे पास 4-4 गाड़ियाँ हैं, क्या ये गलत चीज़ है? हाँ, इसमें एक और चीज़ है, पैसा कैसे भी नहीं कमाना है। करेक्ट। मतलब ऐसा नहीं, कई लोग सही हैं ना, तरीके हाँ, से हाँ, कमाना है। पैसा क्या होता है कि जिस तरीके से आप कमा रहे हो, वैसा आपका, जैसे वो बोलते हैं ना कि जैसा धन, वैसा अन्न,
और फिर वैसा मन। मैं वैसा मन, यस। जैसा आप धन कमाओगे तो वैसा अन्न आपके घर में आएगा, फिर उस अन्न को आपके घर के लोग खाएंगे, फिर उन लोगों का मन वैसा हो जाएगा कि वो गलत या अच्छे कर्म करेंगे। यस। जैसे कई बार होता है ना कि लोग बोलते हैं अरे आजकल के तो बच्चे बहुत खराब हो गए, बच्चों पे विश्वास करने का नहीं है। क्यों, क्या हो गया भाई साहब? बोले आजकल के बच्चे जो है माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, आजकल के बच्चों ने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रख रखा है। सबने रख रखा है क्या? आपका ध्यान केवल उन्हीं पे है जो ऐसा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, यस। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो बहुत अच्छा रखते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात बताइए, जो न्यूज़ आएगी है ना, जैसे मान लो एक परिवार है, उसमें एक पति एक पत्नी है ना, या एक परिवार है वो बहुत अच्छे से रह रहा है, जी। रोज रोज अच्छे से, मतलब चाय पानी खाना पीना अच्छे से बात करते हैं, तो ये कोई न्यूज़ है? न्यूज़ क्या है? तो एक पत्नी ने अपने पति को ब्लू ड्रम में जो है उसको मार के ब्लू ड्रम में भर दिया, तो ये न्यूज़ बनेगी ना। यस। अब आपने इसको देखा, अरे आजकल कैसे कैसी पत्नियां हो गई यार, मैं तो शादी नहीं करूंगा। अरे आपको इतना क्यों ट्रस्ट है कि वैसी पत्नी आपको मिलेगी? एक ओपिनियन क्रिएट कर लिया Opinion. नेगेटिव न्यूज़ को देख के। तो हो क्या रहा है ना आजकल की, जो हम मोबाइल देखते हैं तो उस पे एक बात बताओ, जो अच्छा होगा वो क्यों कोई बताएगा? और वैसे भी हमारे यहाँ अच्छा तो बताते भी नहीं है। क्यों नहीं बताते हैं? बोले अच्छा नहीं बताना, नजर लग जाएगी, हाँ करेक्ट, ये बहुत होता है ना। कि कोई भी चीज़ अच्छी कर रहे हो ना, जैसे मैंने पढ़ा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में, कि आप जैसा बोलते हो या जैसा सोचते हो आपके साथ वैसे ही होता है, बट हम ना उसको एक्सप्रेस करने में बहुत डरते हैं, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ कि नज़र लग जाएगी, ज़्यादा मत बोलो तो नज़र लग जाएगी। तो ये नज़र वाला बहुत ज़्यादा चक्कर है। नजर नहीं लगती है, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो जब हम किसी को बताते हैं, जी। जैसे मैंने आपको कुछ बताया ये कि मैं ये चीज़ करने वाला हूँ या ऐसा कुछ, मान लो आपका माइंडसेट नेगेटिव है, तो करेक्ट। इसको ऐसे समझना। यस। जैसे मैंने कहा कि यार मुझे अमीर बनना है, पैसे पे आते हैं वापस, मुझे अमीर बनना है। आपने बोला कि अमीर बनना इतना आसान नहीं है, हाँ। हालत ख़राब हो जाती है। यस। जैसे जब मुझे शहर में मकान बनाना था खुद जी। का, जी। तो मैंने सोचा कि यार मुझे भी एक अपना मकान होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने की भी सही शुरुआती दौर में, कि यार मैं सोच रहा हूँ कि एक प्लॉट ले लेते हैं, एक मकान बनाते हैं, क्या भाव क्या है मालूम है तेरे को? लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, तब जाके एक मकान बनता है, वो भी किस्तों पे। पूरी ज़िंदगी बस किस्तें ही भरते रहते हैं, इससे तो अपने किराए का ही बढ़िया। अब एक बात बताओ, क्या ये बात मैं सुनूंगा तो मेरा दिमाग इस पे काम नहीं करेगा? हमारे साथ क्या होता है ना, हम दूसरे लोगों की जो बातें होती है उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। करेक्ट। किसी ने आपको, जैसे आप घर से बढ़िया रेडी होके निकले, ठीक है, आपने देखा वाह बढ़िया लग रही हूँ, सब कुछ ठीक है, कोई आदमी आपको ऐसा मिल गया, यार ये कपड़े ठीक नहीं लग रहे हैं, आपको डाउट आ जाएगा। करेक्ट। आप 10 जनों से पूछो क्यों ड्रेस ठीक लग रही है, वो बोले हाँ ठीक है, फिर भी आपको विश्वास नहीं होगा। क्यों ड्रेस ठीक लग रही है? हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर किसी ने तारीफ करी, बढ़िया लग रहे हो, उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। समझ रहे हो आप? हमारा माइंड जो होता है ना, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा जल्दी कैच करता है। अगर मान लो मैं नए नए शूज़ लेके आया और किसी ने बोला यार क्यों ये ब्लैक कलर लाने थे ना यार, तो क्यों वाइट कलर लेके आया, तो मैं उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाऊंगा। अगर किसी ने तारीफ कर दी बढ़िया लग रहे हैं, तो उस पर ध्यान नहीं दूंगा कि यार इसने बोला बढ़िया लग रहे हैं, ग्रेटिट्यूड नहीं करूंगा, थैंक यू बढ़िया। मैं 10 जनों से पूछा क्यों, उसने बोला सही लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, नहीं। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया यार ये वाइट की जगह ब्लैक होते ना तो ज़्यादा बेटर होते, इस चीज़ पे मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा। अब मेरी एनर्जी वहाँ जाएगी, बार बार फ्लो करेगी, यार ये अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे, लग रहे हैं, नहीं लग रहे। तो होता क्या है ना कि ज़्यादा लोगों को इसलिए नहीं बताया जाता कि किसी ने अगर कुछ नेगेटिव बोल दिया, चूँकि नेगेटिव लोगों की मात्रा ज़्यादा है, करेक्ट। नेगेटिव लोगों की संख्या ज़्यादा है। आप अगर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, तो कोई आपको वो नहीं करेगा, एप्रिशिएट नहीं करेगा कि हाँ तुम कर सकती हो। वो बोलेंगे कि अरे हो क्या, हो रहा क्या, मेरा भी एक दोस्त था उसने भी किया, उससे भी नहीं हुआ। आजकल जैसे हम कल ऑटो में कल कहाँ कहीं गए थे, हम इंडिया गेट गए थे जी। तो कम से कम 20 मिनट हम ऑटो में रहे, तो उन 20 मिनट में उसने दुनिया भर की सारी नेगेटिव बातें कर दी। देखो भैया आपके पास जेब में पैसा है आज। अब चूंकि मेरा साथ क्या होता है कि किसी ने कह दिया कि भैया हाथी उड़ता है ना, जी। तो मैं बोलता हूँ हाँ मैंने भी देखा, सुबह मेरी छत पे बैठा था उड़ गया। इसमें ज़्यादा फायदा है जी। क्योंकि क्या होता है ना कि उसकी जो प्रोग्रामिंग है बहुत लंबे टाइम की। उसने कहा कि आजकल कितनी बेरोजगारी है भाई साहब, यस, क्या हालत चल रही है देश की, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसमें मुझे हाँ करने में फ़ायदा है।
क्योंकि मैं वहाँ उसको थोड़ी समझा सकता, उसकी जो प्रोग्रामिंग है ना वो बहुत लंबी है। मैं उसको अगर ऐसा समझाऊंगा कि भाई जिस चीज़ पे आपका ध्यान जा रहा है वही दिख रहा है आपको, तो वो मेरी बात को काट देगा कि अरे सरकार ऐसी है, करेक्ट। लोग ऐसे हो गए हैं, आजकल ऐसा हो रहा है, और मुझे ये पता है कि उसकी लाइफ में पूरी ज़िंदगी ऐसा ही चलेगा उसके साथ। मैं क्या करता हूँ, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और मेरे को बोल रहा है आपकी जेब में पैसे हैं? पहले जब एक ज़माना था लोगों की जेब में पैसे होते थे, आज पैसे ही नहीं है लोगों की जेब में। मैं बोल रहा हूँ हाँ भाई सब सही कह रहे हो। तो आपको ज़्यादातर मात्रा में लोग कैसे मिलेंगे? नेगेटिव। अब चूंकि हम तो समझ रहे हैं कि हमें हमारे दिमाग को क्या दिखाना है। अब मैं वो जब मकान वाली बात पूछी ना मैंने, उसने जब बोला कि भाई बड़ी मुश्किल है, मैंने किसी से नहीं पूछा, किसी से पूछना ही नहीं अपने को, पूछने में गड़बड़ हो जाती है क्योंकि हमारा माइंड ही ऐसा है। ये क्या करता है, नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान लगाता है, यार नहीं हुआ तो। कई लोग ऐसे हैं जो जिनको बहुत कुछ आता है, वो लाइफ में इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वो लोगों से पूछते हैं। करेक्ट, बहुत सही बात बोली आपने। तो मैंने तब से मैंने कहा ज़िंदगी में अपनी अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसको सुनो। क्योंकि मेरा किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो शुरू से मैं किताबें पढ़ता हूँ। तो जी। किताबें पढ़ने का एक फ़ायदा ये होता है कि किताबें आपकी एक अच्छी दोस्त होती है। वेरी ट्रू, मैं भी यही मानती हूँ बिल्कुल। किताबें आपको बताएगी कि आप कर सकते हैं। यस। तो अब मेरे धीरे धीरे दोस्त कम हो गए। आज एक मात्र दोस्त है, एक या दो मान लो आप, और वो भी कैसे हैं, जी। जो वैसे ही हैं जो मैं जैसा मैं हूँ, मतलब मेरे जैसी बातें करेंगे। उनको बोल दो कि यार अपन अगले साल जो है 2 करोड़ कमाएंगे, तो वो यस करेंगे। वो आपको वो पॉइंट नहीं बताएंगे कि नहीं कमा सकते, वो ये बताएंगे कि कैसे कैसे कमा सकते हैं, क्या क्या नया कर सकते हैं। जी। तो जैसे आपके विचार होंगे तो वैसी परिस्थितियां आपके सामने निर्मित होती जाएगी। अब अपन पैसे पे आते हैं वापस। अगर आप पैसे के बारे में सोच रहे हो, शुरुआत करिए आपने कि यार मैं अमीर बन सकता हूँ, जी। मतलब आप अमीर बन गए। बस आपको वहां तक जाना है। कोई भी चीज़ पहले मन में बनती है, फिर वो वास्तविकता में प्रकट होती है। मतलब कुछ भी है ना, पहले मन में बनेगा। यस। आपकी सफलता और आपकी असफलता दोनों पहले मन में बनती है। अगर आपने अपने मन में बना लिया कि यार मैं क्या ही कर लूँगा यार। ये जो सेल्फ डाउट वाला हाँ। केस है, इसको कैसे रिजॉल्व करें? इसको रिजॉल्व कर सकते हैं ना, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं अफर्मेशन के थ्रू। फेक इट टिल यू मेक इट। ओके। मान लो जैसे मैं गरीब था, हाँ। ठीक है, मैंने बोलना क्या शुरू किया, आई एम रिच। मैंने वो जो बुक पढ़ी ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करो, जी। तो मैंने बोलना शुरू किया आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। ये जो वो मैंने आपको बताया कि मैंने वो बुक देखी थी, सोचिए और अमीर बनिए। जी। अभी मुझे याद है वो जो स्टेशन था, तो वहाँ पे ये जो एसी कोच होते हैं, है ना, ट्रेन में, जी। तो वहाँ पे मैं ऐसे चढ़ के अंदर देखता था कि यार इनमें मतलब कैसे लोग बैठते हैं, करेक्ट। है ना, अंदर कैसी सीटें होती है अंदर, क्योंकि हम लोकल में ट्रेवल करते थे, है ना, तो अंदर देखते थे यार इसमें कैसे लोग बैठते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वहाँ से आज हम एसी कोच में बैठ के आते हैं। करेक्ट। यहाँ तक का सफ़र केवल विचारों से हुआ है। अगर वहाँ, क्योंकि वहाँ पे एक और चीज़ होती है। मान लो आपने किसी मतलब आपने किसी को कहा कि भाई कभी हम भी इसमें ट्रेवल करेंगे, तो वो क्या बोलेगा पता है, ट्रेन वही है, इसमें 50 रुपये लग रहे, उसमें 500 रुपये लग रहे, क्या मतलब फालतू 500 देने से। भैया आपके पास होंगे तभी तो दोगे, पैसा होगा तो दोगे, पैसा आएगा कैसे, जब सोचोगे तो। अब आप सोच ही नहीं रहे हो उसके बारे में, तो आपकी पूरी ज़िंदगी लोकल। भाई आपके विचार भी कैसे आ रहे हैं कि क्या हो जाएगा उसमें बैठने से। ट्रेन वही है ना, इसमें 50 लग रहे हैं, उसमें 500 450 बचाओ, जबकि वो बच नहीं रहे। भाई बचते तो वही हैं जो आपके पास होते हैं। यस। तो उसके पैसे पहले मैं कमाऊंगा, और कमाऊंगा कब, जब मैं सोचूंगा। तो वहीं से मैंने सोचा कि यार एक दिन मैं भी इसमें सफ़र करूंगा, मैं भी इसमें बैठूंगा, तो मैं भी इसमें बैठूंगा। तो अब क्या होगा कि अब जब आपने दिमाग को मैसेज दिया कि मुझे एसी कोच में सफ़र करना है, जी। तो अब आपकी परिस्थितियाँ ऐसी बनेगी कि आपके सामने काम आएगा, क्योंकि आपने वो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। तो अब आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी कि आपके सामने काम आएगा, फिर आप उस काम को करोगे। और जब आपका कोई सपना होता है, कोई ड्रीम होता है, तो कहीं ना कहीं आपको चमत्कार दिखते हैं लाइफ में। यार देखो मेरे यहाँ से पैसा आ गया, मेरा ये भी मैनिफेस्ट हो गया, वो भी मैनिफेस्ट हो गया। अब धीरे धीरे समय निकलता गया, मेरा ध्यान उसके ऊपर, इसमें सफ़र करना है ना। अब 2008 से मैं सोच रहा हूँ, 8 में पहली बार ट्रेन में बैठा मैं,
अच्छा, हाँ, ओके। पहली बार उससे पहले मतलब शहर पढ़ने गए थे, हाँ, तो पहली बार ट्रेन में बैठे, उसके पहले कभी बैठने का काम ही नहीं पड़ा। जी। तो वहाँ से शुरुआत हुई और ये समझ लो कि 2020 हुँ, कितना टाइम हो गया, ओह माय गॉड! है ना? 20 में पहली बार मैं एसी कोच में बैठा, हुँ, लेकिन बेड भी तभी पाया जब वहाँ से सोचना शुरू किया। नहीं सोचता तो नहीं बैठ पाता, येस। विचारों से होता है। मैं सोचता क्या हो जाएगा इससे? क्या हो जाएगा? फर्स्ट एसी से क्या हो जाएगा? हुँ, आप सो जाओगे तो उससे क्या हो जाएगा? लेकिन क्या होता है ना कि आप जब विचार करते हो उसके बारे में, तो अपने आप उस चीज़ का पैसा आपके पास आता है। बिल्कुल। अगर मैं कार के बारे में सोचूँगा, जैसे हमारे यहाँ पता है क्या होता है? 2000 के जूते भी पैर में ही पहनने पड़ते हैं और हुँ, 20,000 के भी पैर में ही पहनते हैं। येस। 2 लाख के भी पैर में ही पहनते हैं, 2 लाख के कोई सर पे नहीं पहनते हैं। हुँ, तो आदमी सोचेगा कि हाँ ठीक है, फिर तो 200 के ही पहन लो। हुँ, देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि हम पैसे बचा रहे हैं, हुँ, पर पैसे होंगे तो बचाओगे ना। येस। भई हमारी तो फटी जेब थी उस समय, हुँ, जेब में पैसा नहीं है ना? और आप सोच रहे हो कि मुझे ये खरीदना है, हुँ, मुझे एसी कोच में सफ़र करना है जिसका किराया मान लो 2000 रुपए है हुँ, और आपके पास में 20 रुपए नहीं है। हुँ, तो शुरुआत यहाँ से होती है, विचार। हुँ, अब मेरे को पता है कि भई 2000 रुपए नहीं है तो कैसे बैठ जाऊँगा, लेकिन जब सोचूँगा तो आएगा। येस, करेक्ट। जब कार के बारे में सोचा तो आ गई, नहीं तो पहले पता है मेरी थिंकिंग कैसी थी कि कार तो केवल रिश्तेदारों के पास होती है। जैसे मेरे रिश्तेदारों के पास कार थी, तो जी। शुरू से एक माइंडसेट था कि कार जो होती है वो रिश्तेदारों के पास होती है। हुँ, हमारे पास कार क्या करे, और घर वाले कभी बात भी नहीं करते थे इस विषय में। वो बोलते थे अपने क्या करें, कहीं जाना होगा तो बस से चले जाएँगे या किराए की कर लेंगे। हुँ, तो दिमाग में वही था। तो हुँ, वही था तो आप काम भी नहीं करोगे। जी, जब आप विचार करोगे तो आप काम करोगे। येस। जैसे मैंने जब शुरुआत 2008 से हुई, सोचिए और अमीर बनिए, तो वहाँ से दिमाग में एक ही चीज़, क्या करूँ कि हुँ, पैसा आए? ऐसा क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ? तो मैंने कोचिंग क्लास पढ़ाना शुरू किया। तो हुँ, पढ़ाना शुरू किया तो उसके बाद मैं ऐसा क्या करूँ कि स्टूडेंट्स बढ़े। तो फिर मैंने एक उस समय, अभी ये स्मार्ट बोर्ड तो अभी चल गए। हाँ उस जी, समय एक टीवी 50 इंच की एक टीवी लेके आया और उसमें लैपटॉप वगैरह एचडीएमआई से कनेक्ट किया और उसमें मैं पढ़ाता था। मतलब जी, मैं टीचर भी हूँ, मतलब इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं, जी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाता हूँ। ओके। तो जब मैंने सपना देखा हुँ, कि अपना खुद का घर बनाना है, हुँ, अपनी खुद की गाड़ी लेके आनी है, तो फिर मैंने ये विचार किया कि अब मैं इसके लिए मैं करूँ क्या? हुँ, तो आइडियाज़ बैठे-बैठे सोच रहे हैं, यार ये करते हैं, वो करते हैं। तो धीरे-धीरे मेरे पास जो मैंने शुरुआत करी थी 2 स्टूडेंट्स से। ओके। एक टाइम ऐसा था, हुँ, मतलब अभी तो मैंने ऑफ़लाइन बंद कर दिया, अभी तो मेरे जी, पास ऑनलाइन है, ऑनलाइन, ठीक है? येस। पर एक टाइम ऐसा था कि ऑफ़लाइन में एक ही टाइम पे मैंने 1-1 हज़ार बच्चे पढ़ाए। अच्छा, हाँ, एक ही टाइम, ऑफ़लाइन में? ऑफ़लाइन में, वॉव! है ना? तो ये कैसे हुआ? हुँ, विचार। अब आप सोच लोगे अरे कोई बच्चे आ रहे क्या, कोई पढ़ रहे क्या? तो कुछ वो वैसा ही होगा। हुँ, तो एक टाइम ऐसा था कि मतलब एक ही मतलब दिन सुबह 6:30 से बैच स्टार्ट करता था मैं। एक बैच में 100 या 150 इतने स्टूडेंट्स होते थे जी, और शाम को 10 बजे फ्री होता था मैं। इतनी भीड़ लगती थी स्टूडेंट्स की, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो वो हो कैसे रहा है? क्योंकि आपने सपना देखा और अब आपने आइडियाज़ लगाए, क्या करें? तो नई-नई स्कीमें भी निकालता आदमी। यार एक करेक्ट। काम करते हैं, ये कर सकते हैं। हुँ, जैसे अगर आपका सपना ही नहीं है पैसे वाले बनने का, तो आप हुँ, काम क्यों करोगे? हुँ। करोगे क्या? कई बार हमको कुछ ऐसे भी काम करने पड़ते हैं जिसमें पैसा नहीं मिलता है। बट काफ़ी लोगों का ऐसा होता है ना सर, उनका ड्रीम तो होता है पैसे कमाना, हुँ, बट उनकी हैबिट्स इतनी प्रोक्रास्टिनेशन करेक्ट। होती है, मतलब वो टालते रहते हैं चीज़ों को। सिर्फ़ काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखा है, बिकॉज़ आई एम इन सेल्स, जो मेरी टीम है ना, वो सपने बहुत देखती है हुँ, कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हुँ। बट जब उनको एग्ज़ीक्यूट करने का टाइम आता है ना, वो नहीं कर पाते हैं। वो थॉट में ही रहते हैं। देखो मैं एक और चीज़ बताता हूँ, हुँ, पैसा जो होता है ना वो एक एनर्जी है। हुँ, जैसा आप दोगे वैसा आपके पास लौट के आएगा। येस। जैसे आपको बनना पैसे वाला है, लेकिन हरकतें गरीबों जैसी। हाँ, येस, वेरी ट्रू। जैसे आप किसी अ, मान लो फ्रूट्स लेने गए, हुँ, ठीक है? अब देखिए वहाँ पे जो गरीब माइंडसेट होता है, हुँ, मतलब उसको बनना तो पैसे वाला है, लेकिन हुँ, वो वहाँ पे कर क्या रहा है? वो गया, हाँ भैया एप्पल कैसे दिए? हुँ, बोले 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो? हुँ, जो एक्सप्रेशन होते हैं उसके, 200 रुपए किलो? बहुत महँगा हो गया ना यार, हिसाब से लगाओ यार भैया। अरे भैया इतने में आ रहे हैं यार, 180 लगा लो, 180 लगा लो। अरे भैया 180 में, अरे हाँ, आ जाएँगे, हाँ, आ जाएँगे। अरे भैया नहीं आएँगे, अरे हाँ, आ जाएँगे। हुँ, चलो ठीक है 190 दे देना। अब आपने वहाँ पे 10 रुपए कम करवा लिए, येस। लेकिन आपने लाखों रुपए का नुकसान कर लिया। हुँ, पूछो कैसे? क्योंकि आपकी ये हैबिट डेवलप होगी। आपका ध्यान हर जगह यहाँ से 10 बचाऊँ,
वहाँ से 5 बचाऊँ, यहाँ से 10 बचाऊँ, वहाँ से ध्यान कहाँ जा रहा है? बचाने में, कमाने में ध्यान ही नहीं जा रहा है। करेक्ट, वेरी ट्रू। अब आपने वहाँ से 10 रुपए, आपको लग रहा है मैंने 10 बचाए, 10 बचाए नहीं है। वैसे भी वो एक आध एप्पल सड़ा डाल देगा, उसको पता है कि यार ये नाटक कर रहा है। वो तो पत्र पढ़ लेते हैं लिफाफा देखकर जी, कि ये कैसा आदमी हाँ, है ना? तो अब वहाँ पे उसको लगा मैंने 10 रुपए बचाए, लेकिन मेरी नज़र में उसने लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। अब मैं मान लो वहाँ जाता हूँ जब, हाँ भैया 1 किलो एप्पल कर दो। हुँ, ठीक है भैया, कितने हुए? 200, ये लो। और 205 कर दो। कितने कर दो? कितने कर दो? 205 200 मत करो, 205 कर दो। जी, तो आप 5 रुपए जो आप ज़्यादा करोगे ना, तो आपके अंदर फीलिंग आएगी रिचनेस की। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मतलब आप वहाँ पे ये मत देखो मैंने 5 ज़्यादा क्यों दूँ इसको? यस, उसके लिए ज़्यादा नहीं दे रहे हम। हुँ, हम हमारे लिए ज़्यादा दे रहे हैं। हमको बड़ा बनना है, उसको आप 5 रुपए ज़्यादा दो। आप देखो आपकी वाइब्रेशन कैसी होगी उसके बाद और सामने वाले की कैसी होगी। जब आप नेक्स्ट टाइम उसके पास जाओगे, तो पूरा ध्यान आपकी तरफ, यार ये तो वही वाले भैया है। हाँ भैया, यार ये क्या? हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्या वो आपके लिए सड़ा एप्पल मतलब आपको दे पाएगा? बिल्कुल नेक्स्ट टाइम नहीं देगा। वो आपके अच्छे-अच्छे देख के निकालेगा, यार ये भैया नाटक नहीं करते यार, है ना? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो वो भी आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है और उसके दिमाग में आप हो हमेशा। क्योंकि अगले नेक्स्ट जो ग्राहक आएगा वो ऐसा आएगा, किच-किच करेगा। तुरंत आप ध्यान में आ जाओगे, यार एक वो भैया थे, एक इसको देख लो। मैं कभी भी मतलब जैसे अभी भी मुझे 2 दिन हो गए दिल्ली में, 2 दिन मैं वृंदावन में था। जी, तो कैब करी, ऑटो से गए, बाइक से गए, तो हर जगह मैंने मान लो 200 हुए, 205 दिए, 210 दिए। अभी मैं यहाँ आया 480 हुए, 500 किए। उसने पूछा मैंने कहा कितने करना है भैया? बोले 480। तो मैंने उसको 500 किए, तो उसने तुरंत मेरे सामने देखा और फिर ओके भैया आना फिर से, है ना? हाँ, दिन बना दिया आपने। दिन बना दिया। वो उसका भी बन गया, मेरा भी बन गया। यस, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरा 20 का नुकसान हुआ, मेरा 20 का नुकसान नहीं हुआ। मैं 5 रुपए में वाइब्रेशन खरीद रहा हूँ। हाँ, समझ रहे हो? करेक्ट, दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 20 रुपए ज़्यादा लगेंगे मेरे, है ना? उन 20 रुपए में मैंने कैसी वाइब्रेशन ले ली अपने अंदर, अमीरों वाली। उसका मैंने बजट अलग रख रखा है। मतलब है कि अपने को कम नहीं देना है कभी भी। अदरवाइज़ मैं क्या करता, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपए कम दे देता, यही होता। पर उन कम 20 रुपए में मेरे पूरे दिन की वाइब्रेशन कैसी होती, पैसे को लेके लो। यस, हर जगह किच-किच, किच-किच और लोगों का ध्यान हमेशा देखना। जैसे आपने कहा ना पैसे वाले बनने की बात है। आप सोच तो सब रहे हैं पैसे वाले बनना, किसको पैसा नहीं चाहिए? लेकिन वो उनका जो दिन भर जो एनर्जी रहती है, वो किस चीज़ पे रहती है? जैसे मान लो आपने किसी को 400 रुपए दिए, जी, तो आपका ध्यान उधर वो जब पैसे गिन रहा है, ज़्यादा तो नहीं चलेगा इसके, ज़्यादा तो नहीं चलेगा इसके। 400 तो बहुत होते हैं यार। जी, बात किसी से करेंगे 500 रुपए में, उसको पकड़ाएँगे 450, पहले 450 देंगे। भैया ये तो 450, हाँ, हो जाएगा। अरे भैया आपने 500 की बात करी, हाँ, तुमने ये करा, वो करा, ऐसे-ऐसे करा। वो रख तो लेगा, पर वो आपको कैसी वाइब्स देगा यार? यस, वेरी ट्रू। आपके यहाँ मान लो एम्प्लॉयी है, ठीक है? आप बॉस हैं और आपके 10 एम्प्लॉयी काम करते हैं। अब जब सैलरी देने का टाइम आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं कि पहली चीज़ तो 1 तारीख को वो माँगेगा नहीं आपसे, जी, ठीक है? अब क्या होगा, धीरे-धीरे 2 तारीख हुई, 3 तारीख हुई, आप नाम ही नहीं ले रहे हो सैलरी का। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे की कमी है और देना भी है उनको, आज नहीं तो 10 दिन बाद दोगे। अब क्या हुआ कि 5 दिन हो गए, 5वें दिन जो है एम्प्लॉयी आके बोलेगा दीदी वो सैलरी, हाँ, देते हैं, देते हैं। कल देते हैं ना, कल देते हैं, हाँ, ठीक है। इन 5 दिनों में आपके लिए उसने कितनी सारी नेगेटिव वाइब्स दे दी। वो नहीं चाह रहा है, वो तो आपके यहाँ जॉब कर रहा है। बट टाइम पे देना चाहिए ना पैसा, हम भी यस, तो यहाँ पे रूम लेके रह रहे हैं, ऐसा है, वैसा है, ठीक है? ये चीज़ें आपको पता ही नहीं है कि आपके पास में कैसी-कैसी वाइब्स आ रही है। यस, फिर आपने छठे दिन उसको एक काम कर 5,000 मान लो उसको देना है। एक काम कर अभी 3 रख ले, 2 मैं तेरे को कल देती हूँ। अब वो 3 तो रख लेगी, पर फिर उसके दिमाग में, अरे यार इतने दिन हो गए, इतने दिए। फिर आपने मान लो 10 दिन में करके उसको बिल्कुल रुला-रुला के पैसा दिया, तो आपने पैसे को कैसी वाइब्स दी, रुला-रुला के देना। तो आपके पास कैसे पैसा आएगा, रोड, रुला-रुला के। यस, लोग भी आपको ऐसा ही पैसा देंगे क्योंकि आपने अपनी वाइब्रेशन वैसे ही सेट कर दी। मैं जब कोचिंग क्लास जैसे ऑफलाइन जब पढ़ाता था, जी, अभी तो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाता है। जी, पहले ऑफलाइन पढ़ाता था तो मैं इंतज़ार करता था 1 तारीख कब होगी, क्योंकि सैलरी देना है। यस, और जैसे 1 तारीख होती थी, मार्केट से बढ़िया लिफ़ाफ़े लेके आता था कलरफुल, उस पे बढ़िया स्माइली बनाता था,
ठीक है, उसमें जो है मान लो सैलरी 5,000 किसी को देना है तो जी। 50 रुपये ऊपर, हम्म 100 रुपये ऊपर, वो रख के 1 तारीख को सबको बिठा के चाय पानी नाश्ता वास्ता करवा के और सबको ये लो आपका लिफाफा। इसमें मुझे बड़ा आनंद मिलता था और उस चीज़ से मेरा पैसा बढ़ता गया। अब ये चीज़ किसी को बताओ तो बोलेगा ऐसा कोई होता है क्या? आप नहीं मानते इन चीज़ों में? मैं एक्चुअली बहुत मानती हूँ। अभी जब आप बात कर रहे हैं ना तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ। हाँ। और ये मैसेज ना कहीं जो मेरे फाइनेंस मैनेजर हैं हुँ, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, हुँ, वो क्या करते हैं ना, सारे महीने का सारे दिन का हिसाब लेकर आते हैं कि आज मैम मैंने यहाँ पे ये बचा लिया, ये बचा लिया। हुँ। मैं उनको कहती हूँ यार बचाने पे बचाना फोकस नहीं मत है। करो। हाँ, हाँ, बचाना नहीं है, आप मुझे ये बताओ कि आज हमने क्या कमाया कमाया। और हमने कितना खर्चा किया, आप मुझे ये बताओ। हाँ, अभी जो आप स्किल बता रहे हैं ना, हुँ, वो सेम स्किल्स उनके अंदर है कि यार मैम ये चीज़ भी तो इतने की आ रही है ना, हुँ, तो आप थोड़ा बोलो ना सेल्स में रह के हम इसको कम करवाते हैं। हुँ, तो बट मेरा एटीट्यूड वो नहीं है। हाँ, नहीं, मेरा एटीट्यूड है कि जो चीज़ तुम्हें सही लग रही है तुम उसको एकदम से बाय कर लो, ज़्यादा बार्गिन में जाओ मत। हुँ, और अभी जब आप बात कर रहे हो ना, मुझे वो मिट्टी का गुल्लक याद आ रहा है हाँ, जहाँ पे एक बूंद बूंद करके खुशियाँ हुँ, भरते हैं ना लोग, ब्लेसिंग्स भरते हैं। करेक्ट, आप सेम चीज़ कर रहे हो अभी, और आपके पास में वो मिट्टी का गुल्लक है जो हम बचपन में मम्मी लोग दिलाते थे कि करेक्ट, इसके अंदर भरो, तो आप वो ब्लेसिंग्स भर रहे हो थैंक उसमें। यू जी। ये बात लोग समझ नहीं पाते हैं। जी। देखो पैसे के लिए कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम्म मैंने तो आज तक कभी मेहनत ही नहीं करी। जी। लोग बोलते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैं बोलता हूँ मैंने क्या मेहनत करी? अच्छा एक बात बताओ, अभी कोई मैं मेहनत कर रहा हूँ? हम्म मैं बैठा-बैठा बढ़िया बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। यही करता हूँ ना मैं। हम्म तो ये काम किसने दिया मुझे? ये उस वाइब्रेशन ने काम दिया। हम्म जैसे मैं किसी को पैसा कम नहीं देता। मेरे पास कभी मेरा ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि जहाँ पे मुझसे लोग बार्गेनिंग करें। जी। कहीं से भी पैसा आ रहा है तो पूरा आ रहा है, इवन ज़्यादा आ रहा है। हम्म जिस फ़ील्ड में ईश्वर ने मुझे भेजा है, इसमें ऐसा होता है ना कि लोग ऐसे ही पैसा डाल देते हैं। करेक्ट है। वो यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, कुछ समझ में आ जाएगा उनको। अभी थोड़े दिन पहले एक ने पहले तो सेशन बुक किया मेरा, हम्म ठीक है? 750 का मेरा सेशन होता है जिसमें मैं बात करता हूँ, ठीक जी। है? पहले सेशन बुक किया ये पूछने के लिए कि सर आपके अकाउंट नंबर क्या है? हम्म मैंने कहा क्यों? बोले नहीं आप दे दो प्लीज़। मैंने कहा क्यों चाहिए? कि मुझे चाहिए। जी। मैंने आपका एक वीडियो देखा और एक चीज़ जो मैं पिछले 5 सालों से जिसके लिए परेशान था, मैंने दवाई गोली में कितना ही पैसा लगा दिया। लेकिन जो आपने एक बात बताई उस बात को मैं रिपिटेटिव मोड पे सुनता हूँ और मेरा उससे डिप्रेशन हील हो गया, एंग्ज़ायटी हील हो गई जिसके लिए मैं गोलियाँ खा रहा था। हम्म और आपने उस वीडियो में ये बात कही थी कि अगर डिप्रेशन ठीक करना है तो केवल रिपिटेटिव मोड पे इस बात को सुनो कि डिप्रेशन ठीक हो सकता है और मेरा ठीक हो जाएगा। थैंक यू यूनिवर्स। और मैंने उस चीज़ को किया, आपने कहा मैंने किया और अब गोलियों से फ़र्क नहीं पड़ा, मैं 10 साल से गोलियाँ खा रहा था। कितने पैसे मैंने ये कर दिए। लेकिन आज और वो वीडियो मैंने आपका देखा मेरा कोई पैसा नहीं लगा। तो मैं चाहता हूँ मेरे दिल से कि मैं आपको कुछ दूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं आपने सेशन बुक कर लिया है बहुत हो गया। बोले नहीं प्लीज़। तो उस इंसान ने मैंने काफ़ी मना किया मैंने कहा कि मतलब पैसा तो देखो कहीं से भी आ जाएगा, जी बिल्कुल। है ना? पैसा तो मेरा ऐसा होता है कि जो मैंने कर्म किया है, आज जैसे ये मैं कर्म कर रहा हूँ, तो इस कर्म का पैसा बंध चुका है। करेक्ट। भगवान ने भगवद गीता में क्या लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। आपके सामने कोई काम आया, आप चले जाओ, ठीक है? आपने वो काम कर लिया, मान लो आपको वहाँ से पैसा नहीं मिला, तो ऐसा थोड़ी कि आपका पैसा डूब गया। आपका वो पैसा कहीं से भी आ जाएगा। ट्रू। है ना? वो कहीं से भी आएगा, मैं इसमें मानता हूँ। और मैं शुरू से मैं बस काम पे ध्यान देता हूँ, काम क्या है? आपने कहा श्याम जी पॉडकास्ट करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। मैं आ गया, जी। पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं मेरे चला जाऊँगा। अब मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या मिलेगा क्योंकि मुझे जो मिलना है वो प्रकृति देगी। यस। आप कर्म किए जाओ, कर्म कर। फल की चिंता मत करो। यस। पर लोग इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं कहीं न कहीं। लोगों को लगता है कि यार कर्म ही तो इसीलिए कर रहे हैं कि फल चाहिए। तो अच्छा एक बात बताओ, आपके सोचने से मिल जाएगा फल और जब आप सोचोगे तो कैसा सोचोगे? नेगेटिव सोचोगे। आप पॉज़िटिव सोच ही नहीं पाओगे। तो अब मैं अपनी वहीं वापस उसी बात पे आता हूँ जी। कि मैं क्या करता था कि लिफ़ाफ़े लेके आता था, है ना? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये लोगों को करना चाहिए हाँ। और इससे वो इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे। जी। तो पहले वो बताता हूँ, तो उन्होंने ज़बरदस्ती 11,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाले। कितने? 11,000। यहाँ पे ऐसा होता है कि हमने लोगों को 500 रुपए दिए हैं हाँ। और ये तो एक सीन बताया मैंने। ऐसे कई लोग हैं, हम्म, कोई गिफ्ट्स भेज रहा है, कोई क्या भेज रहा है।
मेरे लिए तो छोड़ो, मेरे घर वालों के भेजते हैं। हम्म, ये मेरी वाइफ बैठी सामने, हाँ हाँ, ये इसने अभी जो भी पहन रखा है, सूट पहन रखा है, वॉच पहन रखी है, इसके हाथ में बैग है, सब गिफ्ट के हैं। ओके। मैं तो छोड़ो, घर वालों के, मम्मी के भेज देते हैं लोग, पापा के भेज देते हैं लोग। ये कैसे हो रहा है आप बताओ? लोग यहाँ तो हम किसी को 500 रुपये दे रहे हैं, जी। उसको 600 बार फ़ोन लगा रहे हैं तो भी नहीं दे रहा है वो 500 रुपये, ट्रू। क्योंकि हम लो वाइब्रेशन पे हैं। आप जब हाई, आपके अंदर जब देने का भाव आ जाएगा, जहाँ आपने 200 की जगह 205 दिए, आप ये करके देखो 3 महीने तक। जी। आप भले ये सोचो कि इस 5 रुपये की आज एक चाय नहीं पीऊँगा, पर इसको ज़्यादा दूँगा। आप ये करके देखो 3 महीने तक, और 3 महीने बाद देखना आपका काम ऐसा बनेगा कि आपके पास में पैसा जो आप माँग रहे हो उससे ज़्यादा दे रहे हैं लोग। अरे सर प्लीज़, अरे रख लीजिए, बिल्कुल। अरे इतना क्यों दे रहा है? अरे रख लो। तो ये चीज़ होती है मेरे साथ। मतलब घर पे घर वाले सोचते हैं कि यार, मतलब ये जैसे गिफ्ट आ रहे हैं, आज किसी ने भेजा, आज किसी ने भेजा, आज किसी ने भेजा। तो घर वालों को लगता है कि यार ये अमेज़न से मंगवाता होगा और हमको बोल रहा है कि लोगों ने गिफ्ट भेजे। शुरू में तो उनको यही लगा, पर धीरे-धीरे आते रहते हैं। कभी कोई टी-शर्ट भेज रहा है, कोई शर्ट भेज रहा है, कोई वॉच भेज रहा है, कोई क्या भेज रहा है। लोगों की ब्लेसिंग्स और प्यार है आपके ये लिए। कैसे आ रहा है? अभी दीपावली पे मतलब कि मेरे ड्रेस आ गई, दुनिया भर के जो भी थे, दीपक आ गए, किसी ने क्या भेज दिया, किसी ने क्या भेज दिया। कुछ लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आ कैसे रहा है? क्योंकि आप दे रहे हो। यस। आप दोगे, लौट के आएगा। आप दोगे, लौट के आएगा। अब आप यहाँ पे क्या दे रहे हो? किच-किच। हाँ, भैया रख लो। आप 500 रुपये में किसी आदमी को बात करके लाए अपने घर में काम करवाने के लिए। भैया नल ठीक करवाना है। जी। अब उसने बोला ठीक है भैया आ जाएँगे। आ गया, उसने काम किया, आपने उसको 400 पकड़ाए। यार तुमने तो ये नहीं किया, तुमने तो वो नहीं किया, तुम तो देर से आए। करते हैं लोग, मेरे को पता है। हाँ, बहुत लोग बिल्कुल करते हैं। कल मैं वृंदावन में था, तो मैं बाइक से घूमा। मैंने कहा ट्रैफ़िक की प्रॉब्लम है, तो उसके 640 रुपए समथिंग बने थे। तो मैंने उसको 650 रुपए दिए। तो जैसे ही उसने देखा 650, तो फिर उसने अपने अंदर की बात मेरे आगे निकाली कि भैया ऐसा होता है कि लोग है ना, पैसा मतलब पहले पूछ लेते हैं कितना हुआ, उसके बाद भी 100 रुपए कम दे के जाते हैं। और हमारा मन बात हुई पहले 800 रुपए की, 700 पकड़ाएँगे। तो हमारा ध्यान उस तरफ जाता है, यार जब बात कर ली तो फिर पूरे पैसे दो ना। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जैसे हम घुमाते हैं तो शाम तक घूमते हैं, अब हम तो पैसा शुरू में लेते नहीं है, बाद में ही लेते हैं। हमारे पास केवल उनका नंबर होता है, तो आखिरी में देख लेंगे कि अब 1-2 पॉइंट और बचे हैं, तो वहीं से खसक जाते हैं। हम उनको ढूँढते फिरते हैं। अब आप जा रहे हो वृंदावन में, क्या करने? पुण्य कमाने। हाँ। वृंदावन जाऊँगी, कभी ना लौट के आऊँगी। बस गाने सुनने से थोड़ी कुछ होता है। जी। नीयत अगर खराब है, तो कुछ नहीं हो सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। अब आप वहाँ जा रहे हो, उससे बात कर ली और गायब हो गए। अब वो आदमी कितने नेगेटिव ब्लेसिंग भेजेगा आपको, और उस नेगेटिव ब्लेसिंग से, मतलब नेगेटिव ब्लेसिंग क्या, कितने नेगेटिव कर्स देगा वो आपको। करेक्ट। और उस नेगेटिव कर्स से आपके बनते हुए काम रुक जाएँगे। फिर आप बोलोगे हम तो वृंदावन गए थे, हमने तो भगवान के दर्शन किए, तो भी भगवान ने हमारा, भगवान थोड़ी आपका खराब करते हैं, आप करते हो। लोग स्कीमें लगाते हैं, कहीं समोसे खा रहे हैं, देख लिया भीड़ ज़्यादा है, खसक लिए वहाँ से। दिए 100, बोलेंगे भैया 200 दिए हमने तो, और उनको लग रहा है कि हम कमाई कर रहे हैं, यहाँ हमने इतना बचा लिया। आप अपने लिए गड्ढे खोदते जा रहे हो, क्योंकि देखो गिव एंड टेक, ये नियम है। जो आप दे रहे हो वो लौट के आएगा। आपने जहाँ आपने कम पैसा दे रहे हो, जहाँ पे आप कोई भी स्कीम लगा रहे हो, आपको लग रहा है मैं बहुत होशियार आदमी हूँ, आप होशियार नहीं हो, आप बेवकूफ़ बनते जा रहे हो। आपके पास भी ऐसे काम आएंगे कि जहाँ लोग आपसे बात करेंगे 400 में, देंगे 300। तो ज़्यादातर लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम पता है क्यों होती है? वो खुद क्रिएट करते हैं। करेक्ट। वो हर जगह स्कीमें लगाते हैं, हर जगह बस कुछ ना कुछ। अभी मैं वृंदावन दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाते हैं। हम उससे ई-रिक्शा से जा रहे थे, अभी बिल्कुल लेटेस्ट एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ आपको। ई-रिक्शा से जा रहे थे, तो क्या हुआ, पीछे से एक बाइक वाला आ रहा था, तो थोड़ा सा जो है बाइक के टच हो गया रिक्शे वाले से, और वो बाइक वाला गिर गया। तो जैसे ही वो गिरा, तो सबसे पहले आके उसने रिक्शे वाले को जो है पीटना शुरू कर दिया, उसको बाहर निकालने लग गया वो कॉलर पकड़ के। हम भी थे उसमें, हमने उसको रोका। अब उसकी वाइफ गिरी हुई है, उसको नहीं उठा रहा है वो। ओके। पहले उसको बोले खर्चा दे इसका, मेरा ये नुकसान हुआ है, जबकि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा टच हुआ। हाँ। और वो गिर गया, चल पैसे निकाल। ये पैसा लेके आप कहाँ जाओगे? करेक्ट। ये पैसा लेके आप जाओगे कहाँ? चलो मान लो उसने आपसे, और उस आदमी ने गले में तुलसी माला डाल रखी, हाँ। यहाँ पे तिलक लगा रखा, देख के लगता है वाह यार भगवान का भक्त है। तो कई लोगों को लगता है जैसे मैं कपड़े पहन लूंगा, वो वाले हाँ, भक्ति वाले कपड़े पहन लूंगा, Religious. माला पहन लूंगा, तिलक लगा लूंगा, भगवान कहेंगे वाह बेटा जा, मैं तेरा सब ठीक कर दूंगा। ठीक आपको करना पड़ेगा,
अब मैं मेरी आंखों में देख रहा हूँ, मैं दिव्या को भी बोल रहा हूँ, मैंने कहा देख, इसीलिए लोगों के आगे अब ये चीज़ इसके पास जब लौट के आएगी ना, हाँ, तो ये किसको दोष देगा? भगवान को। बिल्कुल। अब उसने उसको कॉलर पकड़े बाहर निकल, बोल रहा पैसे दे इसके, नुकसान हो गया मेरा, जबकि कोई नुकसान भी नहीं हुआ। हुँ, तो अब मान लो उसने वहाँ से 500 रुपये ले लिए, फिर जब आप घर जाओगे और गलती से फिर आपके हाथ से मोबाइल गिरेगा नीचे और फिर मोबाइल की स्क्रीन फूटेगी, हाँ, फिर आप क्या बोलोगे? भगवान ने 5,000 का नुकसान करा दिया। यस। तो भगवान को मज़ा आ रहा है 5,000 का नुकसान करा में। वो जो बोएगा वही पाएगा, हुँ, बस ये है हर चीज़ का, केवल पैसे की बात नहीं है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, है ना? हुँ, ये चीज़ होती है, ये लोग समझते नहीं है। लोगों को लगता है कि हम भले कुछ भी करें, पर हम जैसे अगर भगवान की भक्ति कर लेंगे, तो भगवान जो है हमको सब दे देंगे। नहीं, आपको जी, हर एक इंसान में भगवान को देखना पड़ेगा, कर्म आपके अच्छे करने पड़ेंगे। तो जो चीज़ आप दे रहे हो, वो आपके पास में लौट के आएगी। बिल्कुल। तो वो जो मैं बता रहा था कि मैं लिफ़ाफ़े बनाता था, ठीक है? सबको देता था, उसमें मुझे बड़ा आनंद आता था, मज़ा आता था। हुँ, और वो लोग भी बड़े खुश होते थे कि वाह यार! ये सर बढ़िया है यार। हुँ, उनकी कभी छुट्टी हो गई किसी की, जी, ये कोई बात नहीं। मान लो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला बीमार हो गया, हुँ, आज मैं ऑफ़िस नहीं आ पाऊँगा, ठीक है, हुँ, कोई बात नहीं, रेस्ट कर। इसके अपोज़िट लोग, अरे यार! ये ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी हो, मतलब समझते नहीं है सामने वाले को। हुँ, मान लो बीमार नहीं हो सकता क्या आदमी? लेकिन कई लोग इस पे भी ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, पैसे काट लेंगे, ये जी। क्या कर लोगे, ₹100 काट लोगे, ₹200 काट लो। भई वो आपके साथ ही तो काम कर रहा है, आपको समझना पड़ेगा ना उसको। कभी ऐसा हुआ है सर कि आपने किसी के लिए बहुत अच्छा किया है, एक्स्ट्रा किया है और आपका मन भी बहुत अच्छा है कि हुँ, आप सामने वाले के लिए कर रहे हैं, हुँ, लेकिन उसने आपके साथ में अच्छा नहीं किया, ठीक है। तो उस केस में फिर आप क्या सोचते हैं? मैं बताता हूँ क्या होता है, जो आप देते हैं ना, हुँ, वो लौट के आता है, जी, लेकिन वो उसी व्यक्ति से लौट के नहीं आएगा। मतलब ओके, आपका दिया हुआ लौट के आएगा। करेक्ट। आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हुँ, हुँ, किसी भिखारी को मैंने खाना खिलाया, कोई जी, भिखारी है मान लो, उसने कहा भैया खाना खिला दो, मैंने कहा जी, ये ले खाना खा ले। हुँ, तो क्या मैं उसी से एक्सपेक्ट करूँ कि यही मुझे खाना खिलाए फिर बाद में? हुँ, आप बताओ। नहीं, मैं वहाँ पे क्या करूँगा उस सिचुएशन में? हुँ, करके और फिर भूलना पड़ेगा ना, करेक्ट, भूल जाऊँगा। हुँ, किसी को ₹100 दिए या खाना खिलाया, तो क्या मैं उसको याद रखूँ कि आज मैंने इसको खाना खिलाया, अब देखता हूँ ये मुझे कल खाना खिलाता है या नहीं? हुँ, तो ऐसे में गड़बड़ हो जाएगी ना, वो कैसे खिलाएगा? हुँ, और मान लो आपने उसको खाना खिलाया हुँ, और 4 दिन बाद वही आपके पास आ गया, जी, थाली लेके, जी, "भैया, भैया जी, ये लो आपने मुझे उस दिन खाना खिलाया था ना, आज मेरी तरफ से खा लो।" आप बोलोगे, "अरे यार! तू कैसी बातें करता है?" समझ रहे हो आप? हुँ, तो लोगों के साथ में ये गड़बड़ हो रही है कि वो जैसे कर रहे हैं, मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया, जी, अब मैं एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ गया, अब मैं देखता हूँ ये मेरे लिए क्या करता है। भई हुँ, नेकी कर, दरिया में डाल, हुँ, ये सब आपको रेगिस्तान में मिल जाएगा, हुँ, समझे? आपने किसी के लिए अच्छा किया ना, जी, तुरंत भूल जाओ। हुँ, याद रखोगे, फँस जाओगे। फँसोगे ऐसे, एक्सपेक्टेशन उसी से करोगे। आपकी शादी, आप किसी की शादी में गए, हुँ, आपने 4 दिन वहाँ पे रुके, सब उसका काम देखा, हुँ, ठीक है? सब आपने मैनेज किया। अब आपकी शादी में वो नहीं आ पाया, जी, वो इंसान नहीं आ पाया। हुँ, अब आपने कहा देखो, इसकी शादी में मैं 4 दिन रुका था और ये मेरी शादी में तक नहीं आया। लेकिन हाँ, एक और आदमी कोई आपकी शादी में आया होगा, जो आपके घर 6 दिन रुका होगा। हुँ, वो सब काम कर रहा होगा, लेकिन यस, उस पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है। हाँ, 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 वेरी ट्रू, समझ रहे हो? यस, मतलब आप उसको लेके बैठे हो, यही करे मेरे लिए। हुँ, लोगों के साथ यही तो प्रॉब्लम हो रही है। परेशान लोग क्यों हैं? परेशान इसलिए हैं कि मैं इसको इतना प्यार करता हूँ, यस, लेकिन ये मुझे नहीं करता। हुँ, देखो, प्यार दे रहे हो, वो प्यार लौट के आएगा। ज़रूरी नहीं कि उसी से आए। यस, नफ़रत दे रहे हो, नफ़रत लौट के आएगी। हुँ, आज मान लो, जैसे एक आपको ऐसे समझाता हूँ मैं। मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा, रात के 10 बजे मैं घर से निकल रहा हूँ। बेटा कहाँ जा रहा है? हुँ, आ रहा हूँ पापा अभी थोड़ा। कहाँ जा रहा है? बता के तो जा। अरे यार पापा आपको क्या काम है? कहाँ जा रहा हूँ? आ जाऊँगा अभी थोड़ी देर। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। हुँ, निकल गया। आपके पिताजी आपको प्यार करते थे, हुँ, इसीलिए आपसे पूछा। उनको यस, चिंता थी आपकी। आपने कैसा जवाब दिया पलट के? मन दुखा दिया। हुँ, अब वो परेशान होंगे, यार कैसी बात कर रहा है ये? मतलब आप उनको पूरी पिक्चर दिमाग में रिवाइज़ हो जाएगी। जी, मैंने इसके लिए क्या-क्या किया और आज ये मेरे को कैसा जवाब दे के गया, हुँ, ठीक है? अब ये एक कर्मा बना आपसे, हुँ, ठीक है? इसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। क्या बोलते हैं? ओके, क्रियमाण कर्म। ये कर्म जाके स्टोर हो जाएगा। हुँ, क्या हो जाएगा? स्टोर ऑफ, स्टोर हो जाएगा। इसको बोलते हैं संचित कर्म।
अब स्टोर हो गया, ये कर्मा आपका बना हुआ है। इसी के ऑपोजिट आपके पिताजी ने आपसे पूछा, बेटा कहाँ जा रहा है? पापा वो मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। बेटा रात बहुत हो गई, अभी रहने दे। ठीक है पापा, सुबह चले जाना। हाँ ठीक है ना? ये दूसरा कर्मा, ये भी आपका स्टोर हो गया। अब क्या होगा कि आपने जो आपके पिताजी को दिया, अब कुछ समय बाद, चूंकि आपके पिताजी आपसे प्रेम करते थे लेकिन आपने उस चीज़ को समझा नहीं, उनका मन दुखा दिया। अब क्या होगा कि कुछ समय बाद आपकी मान लो शादी हुई या आपकी कोई प्रेमिका है। जी। अब आप आपकी प्रेमिका से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? अब प्रेमिका जो है उसको कहीं जाना है कि मैं आ रही हूँ 1-2 मिनट। आपने पूछा कहाँ जा रही? आ रही हूँ। अरे जा कहाँ नहीं, बता तो सही। आपको बताना ज़रूरी है क्या कहाँ जा रही हूँ? मैं मेरी मर्ज़ी से नहीं जा सकती क्या? अब आपको यहाँ लगेगा ये मेरे को बता भी नहीं सकती, मैं इसको इतना प्यार करता हूँ। अब आप उस चीज़ को रिलेट थोड़ी कर पाओगे क्योंकि आपको ये पता ही नहीं करेक्ट। कि मैं एक व्यक्ति मेरे से प्यार करता था और उसको मैंने जो जवाब दिया था वो जवाब इधर से लौट के आया है, पर मैं उसको रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मेरे से प्यार नहीं करती। जी। लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट समझो, जो दे रहे हो वो लौट वो आएगा। लौट आएगा। अब लौट के उसी से नहीं आएगा, लौट के कहीं से भी आएगा, लेकिन वहां आपका ध्यान नहीं जा रहा है। अब इसी के ऑपोजिट, जैसे मान लो किसी ने आपको, कोई आपको प्रेम कर रहा है, जी। आपकी मम्मी ने आपको बहुत प्रेम किया, है ना, लेकिन आप उससे उल्टी उल्टी बात कर रहे हो, तो ये कर्मा फिर आपकी वाइफ से लौट के आ जाएगा। आप कहोगे मैं तो इसको इतना प्यार करता हूँ। बात ये है कि जो देते हो वो लौट आएगा, लेकिन उसी, जैसे मैंने वो भिखारी वाला एग्जाम्पल दिया, हम उसको कुछ देते हैं तो एक्सपेक्टेशन उससे थोड़ी रखते हैं जी। लेकिन वो चीज़ कहीं से तो मिलेगी ना आपको। ये होता है, इसीलिए जो आप कह रहे हो ना, हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, ये आपकी प्रकृति है, आपको छोड़ना नहीं है। कई लोग छोड़ देते हैं, हम क्यों करें किसी के लिए अच्छा। आप ये भी देखो, एक और बात देखो, अगर आपके लिए, आप जिसके लिए अच्छा कर रहे हो, मान लो वो आपके साथ बुरा कर रहा है, कोई तो होगा जो आपके साथ अच्छा कर रहा होगा। हाँ करेक्ट। कोई होगा जो आपके साथ अच्छा कर रहा होगा, तो उस पर ध्यान दो ना कि ये जो मैं इसको दे रहा हूँ ये यहाँ से लौट के आ रहा है। यस। तो इससे आपको ये सीखना है कि आपको सबके साथ वही व्यवहार करना है जो आप आपके लिए चाहते हो। बिल्कुल। मैं अगर ये चाहता हूँ कि मेरे साथ सब प्रेम करे, अच्छी बात करे, है ना, मेरी रिस्पेक्ट करे, तो पहले मुझे देनी पड़ेगी। अगर मैंने किसी के साथ डिसरिस्पेक्ट किया, जी। मान लो कहीं पे भी, जैसे होटल में मैं गया, है ना, वहाँ पे, ओए वेटर इधर आ, चलिए कर, चलिए लगा यहाँ पे, ये चीज़ फिर लौट के आएगी कहीं से, और ये उससे लौट के आएगी जो आपका बॉस होगा। बिल्कुल। हाँ करेक्ट। भाई आपने ये जो किया ये कर्मा बन गया, अब ये स्टोर हो गया। अब आपका जो बॉस है वो बोलेगा ओए इधर आ, अब आपको लगेगा करंट, आप बोलोगे यार मैं तो इस बॉस की इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ और ये मेरे से कैसे बात कर रहा है। आप ये रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो आप देखे आए थे ना अभी नीचे रेस्टोरेंट में, हाँ। वो आपको यहाँ से मिल रहा है, पर वो रिलेट करना पड़ता है। आप अब इस चीज़ का आप ध्यान रखना, और आप अपनी लाइफ में देखना कि जो आप दे रहे हो वो वहाँ से नहीं आ रहा होगा पर कहीं और से आ रहा होगा। बिल्कुल। इस चक्कर में कई लोग अच्छे कर्म नहीं कर पाते हैं। बोले हम तो लोगों के साथ करते हैं अच्छा, हमारे साथ तो लोग बुरा करते हैं। सब बुरा नहीं कर रहे होंगे, आप जो जो दे रहे हो सारा लौट के आ रहा है। यस। अगर गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ आपने अच्छा भी किया हो रहा है, होगा। है ना, आपने कहीं ना कहीं जो है गलत किया है, वो चीज़ होती है। से काफ़ी लोग हैं ना, वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक के ऊपर बहुत बात करते हैं, जी, तो क्या टेक्निक फॉलो करने से पैसा आता है? देखो टेक्निक में तो जैसे अभी हमने जो बात करी, जी। आप मोरल्स पे काम करो, हम्म। मतलब आप जो है ना वाइब्स आपकी पैसे को लेके बढ़िया रखो। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? धर्म से। जी। जितनी आप सेवा करोगे, बोले ना सेवा से मेवा मिलता है। हाँ। मेवा मतलब क्या? पैसा। तो सेवा से कैसे मेवा मिलता है? तो ये नियम है। जब आप जैसे मान लो अपने घर वालों की सेवा कर रहे हो अच्छे से, तो अपने आप ऐसे योग बनेंगे कि आपके पास काम आएगा, आपके जो ब्लॉकेजेस है वो हटते जाएंगे। ऊपर वाले ने सबके लिए पैसे का पाइप लगा रखा है, यस। लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसमें ब्लॉकेज लगा देते धीरे धीरे। अब ब्लॉकेज कैसे लगते हैं वो आपको बताता हूँ। किसी के पास पैसा है, उसको देख के आपको हुआ जेलस, आपके पाइप में एक ब्लॉकेज लग गया। जो ऊपर से भगवान ने लगा रखा है ना पैसे का, खूब सारा पैसा है, यूनिवर्स में पैसे की कमी नहीं है, जी। पर आप धीरे धीरे जो है ब्लॉकेज लगाते जाते हो। किसी को देख के आपको जेलस हुई, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। कोई आगे बढ़ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको हर समय गुस्सा, लो वाइब्रेशन, हर चीज़ को लेके चिड़चिड़ापन, ये क्या हो गया, वो क्यों हो गया, मेरी तो लाइफ ही ख़राब है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे को तो पति ऐसा मिला, मेरे को तो बच्चे ऐसे मिले, मेरे तो आज तक सुख नहीं मिला। ये सब है अफर्मेशन। क्या है?
अफर्मेशन। मुझे तो आज तक सुख नहीं मिला, मुझे तो आज तक सुख नहीं मिला। अब इसको आप रिपीट करते जा रहे हो अपने सबकॉन्शियस में, रोज़ बोल रहे हो, आपको पता ही नहीं है, अनकॉन्शियसली मुझे तो आज तक सुख नहीं मिला। तो मिलेगा क्या? कैसे मिलेगा? आपने तो ब्लॉकेज लगा दिए सुख के। यस। कहीं से मिल भी रहा होगा, मान लो जैसे कि मान लो किसी के हस्बैंड है, उन्होंने कहा कि भई आज शाम को खाना खाने चलेंगे जी। 9 बजे, मैं आ जाऊँगा ऑफ़िस से 8 बजे। हम्म, अब मान लो कि वो थोड़ा-सा लेट हो गए, आपको भी पता है, कहीं आने-जाने में बोलते हैं 12 बजे की, 1 बज जाता है। हाँ अब करेक्ट। मान लो वो बंदा जो है लेट हो गया, अब जैसे ही 8 से सवा 8 हुए, अब आप लो वाइब्रेशन में जाने लग गए। 9 बजे तो खाने की बोला था, सवा 8 तो बजा दिए, अभी तक तो आए नहीं। अब वो ऐसा नहीं है कि वो आदमी जानबूझ के वहाँ बैठा है, ऑफ़िस में नहीं आ रहा है। वो कोशिश कर रहा है, वो कहीं न कहीं ट्रैफ़िक में फँसा है, कहीं कुछ हो गया, कोई मिल गया। मान लो कि आप घर जा रहे हो, रास्ते में मैं आपसे मिल गया, तो क्या मेरे को इग्नोर करके चले जाओगे? मैं आपसे मिला, कैसे हो आप? बोले बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बोले ठीक है। 2-5 मिनट आदमी बात करेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि आप उसको बोल सकते कि आप जाओ, मेरे को देर हो रही है। जी। है ना? भले आपको जाना है, पर आप कोशिश करोगे कि मैं बात करूँ। तो वो लेट हो गया, अब आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, 8:30 बजा दी, पौने 9 तो यहीं बज गई। अब मान लो वो बंदा 9 बजे आया, लो चलो मैं लौट गया, मेरे को तो नहीं जाना। अरे तो क्या हो गया? अरे मेरे को जाना ही नहीं है, मैंने तो बना लिया खाना घर पे ही, खा लो घर पे खाना। अब वो आदमी कोशिश कर रहा है चीज़ों को ठीक करने की, आप मान ही नहीं रहे हो। आपको लग रहा है मेरे साथ बड़ा बुरा हो गया, बोला था 8 बजे की, सवा 8 बज गए। भई आप ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि सामने वाले ने पूरी कोशिश करी और 9 बज गए, तो अब चले जाओ। बोले अब जाना ही नहीं है मेरे को। समझ रहे हो आप? तो हर इंसान क्या होता है ना, हर समय लो वाइब्रेशन में रहता है। हर समय ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, किसी से दूसरे का अच्छा नहीं लग रहा कुछ, ये सब क्या है? ये सब आपके पास पैसा नहीं आने देंगे, ये ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में। और इसी के ऑपोजिट ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। सवा 9 बज गई, कोई बात नहीं, हो जाता है लेडीज़ में, क्या है। आज नहीं चल पाए, कोई बात नहीं, आज आप रेस्ट कर लो, कल चल लेंगे। ये है हाई वाइब्रेशन। इसमें आपका योग बन जाएगा, बस चलो चलते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, हमको तो कहीं घूमने नहीं ले जाते, हमारा तो कहीं घूमने का आता है और कुछ ना कुछ हो जाता है परिवार में। कहीं से मान लो कुछ भी हो गया, किसी की शादी आ गई, किसी क्या हो गया, आपके घूमने का प्लान था, ये मेरे ही साथ होता है, ये मेरे ही साथ होता है। अच्छा बताओ, आपके साथ क्यों होता है? आपको क्या भगवान से पर्सनली कुछ दुश्मनी है? नहीं, ये आपने किया है बोल बोल के। वर्ड इज़ पावर, शब्दों में शक्ति होती है। शक्ति होती है। यस। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। गाना है ये। हाँ, मुझे लगा ही था गाना है। है ना? यस। कि आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो आज तक ज़िंदगी में सुख नहीं आया, मेरे ही साथ ऐसा होता है, मेरे ही साथ ऐसा होता है। तो आपके साथ ही होता रहेगा, आपकी सिचुएशन आप बना रहे हो। मेरे साथ ऐसा होता है और होगा, मेरे साथ ऐसा होता है फिर होगा, फिर आप कहोगे ये मेरे ही साथ होता है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दो कभी, क्यों हो रहा है आपके साथ? क्या भगवान की पर्सनल दुश्मनी है आपसे? नहीं। अफर्मेशंस, जैसे आपने अभी टेक्निक की बात करी ना, यस। तो आप कई लोग हैं ना, सब टेक्निक लगा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। जैसे मैं अगर मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि पैसा बहुत आसानी से आ जाता है, जैसे अभी मैंने आपको क्या कहा, पैसे के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ रही, ये मेरा अफर्मेशन है जी। तो अब मैं अगर मेहनत भी कर रहा हूँ तो मुझे वो मेहनत नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है कि ठीक है नॉर्मली बात कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसमें क्या है, इसमें कौन सी मेहनत लग रही वहाँ, है ना। तो मेरे अफर्मेशन क्या है किसी भी चीज़ को लेके कि पैसा बहुत आसानी से आ जाता है, पैसा वाइब्रेशन है, जैसा आप सोचोगे वैसा आपको मिलेगा, है ना। पैसा अच्छे से आप नियमों का पालन करोगे, धर्म से चलोगे तो आपके पास पैसा आएगा, किसी की बात मानोगे तो आपके माँ बाप की बात मानोगे तो आपके पास पैसा आएगा, ज़्यादा गुस्सा नहीं करोगे तो आपके पास पैसा आएगा। तो मैं वो सब चीज़ें करता ही नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, मैं चिढ़ता नहीं हूँ, ठीक है कहीं लेट हो गए कोई बात नहीं, वहाँ पे अपनी वाइब्रेशन को लो थोड़ी करता हूँ, अरे यार 10 बजे की बोला था 10:15 हो गए, अभी अपने बात हुई थी कि भाई 10 बजे करेंगे, हाँ ठीक है, मेरे पास तो सामने से फ़ोन आया, सर लेट हो गए, मैं थोड़ा मैंने कहा आराम से आओ, कोई जल्दी नहीं है। 11 जब समय होगा ना किसी चीज़ का, जब समय होता है तो उसके ना 1 सेकंड पहले ना 1 सेकंड बाद, परफेक्ट। आपकी प्लानिंग से नहीं होता है। आपने कहा कि श्याम जी हम 10 बजे पॉडकास्ट शुरू करेंगे, तो ऐसा थोड़ी कि 10 ओ क्लॉक हो ही जाएगा। मान लो उसका समय अगर 11 बजे का लिखा है, तो आप कितनी कोशिश कर लो 11 बजेगी, कहीं आप रास्ते में रुक जाओगे, ट्रैफिक में फंस जाओगे, आपको जरूर ऐसा लग रहा है कि अरे यार मैं लेट हो रही हूँ, आप लेट नहीं हो रहे हो, आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हो। कभी भी कोई इंसान कभी लेट नहीं होता है,
वक्त मतलब जब जिसको जहाँ जाना है तब वो वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। करेक्ट। तो ये जब इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आपकी शांति रहती है। हम्म जब नहीं फॉलो करते तो हर समय आपको लगता है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। आज खाना खाने जाना था, आज ही इनके मेहमान आने हो गए। हम्म मान लो आज आपको, अब देखो क्या होगा जब आप बोल रहे हो कि मेरे साथ ऐसा होता है। हम्म अब आज आपकी योजना बन रही है कि आपको होटल में खाना खाने जाना है, हम्म ठीक है? अब आपके दिमाग में पहले ही से अफ़र्मेशन क्या है? मेरे तो जब भी कुछ अच्छा होना होता है, कुछ ना कुछ खराब हो जाता है, हाँ, यस। कुछ ना कुछ अड़चन आई जाती है। तो अब ये चीज़ें आपने ये अफ़र्मेशन दिया, तो अब क्या होगा कि आपको शाम को 6 बजे खाना खाने जाना है, 4 बजे फ़ोन आएगा घर से, अरे आज वो मेहमान आ रहे हैं, तो देख लेना। ये इनको अभी आना था, ये हो गया, वो हो गया। अब चूँकि वो तो आपके घर देवता आ रहे हैं ना, मेहमान क्या होते हैं? भगवान का रूप होते हैं। यस। तो भगवान आ रहे हैं तो सेवा करो उनकी, सेवा से मेवा मिलेगा। लेकिन यहाँ सेवा ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपको तो ऐसा लग रहा है ना मेरे साथ सब खराब हो रहा है। तो प्रकृति को सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेगी आपके लिए। ये आप खुद कर रहे हो अपने माइंड से, विचारों से। सोच मैटर्स, यस। है ना? काफी लोग है ना सर, बहुत गरीब माइंडसेट होता है उनका, हाँ, तो वो हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। गरीब माइंडसेट मैं किसको कहती हूँ कि वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। और अगर कोई अमीर भी बन रहा है या कोई कमा भी रहा है ना, तो उनको लगता है कि ये शायद इसकी किस्मत है, इसको जो भी मिल रहा है इसके भाग्य और इसकी किस्मत से मिल रहा है, और वो मेरे साथ नहीं हो सकता, या मैं जब भी काम शुरू करता हूँ काम अटक जाता है, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं इसको भी कहीं ना कहीं एक गरीब माइंडसेट में ही काउंट करती हूँ। वही अफर्मेशन ऐसे है ना लोगों आपके, को आपके अफर्मेशंस हैं कि मेरे साथ में ऐसा होता है, तो ऐसा ही होता जाएगा। और दूसरों का आपको अच्छा दिखेगा सब, इसको कितना हाँ, बढ़िया हो रहा है, करेक्ट। और आप ही करवा रहे हो बोल बोल के। उसका बढ़िया करवा रहे हो, आपका खराब करवा रहे हो। तो विचार जैसे आप रखेंगे, जैसे पैसे को लेके सोच रखेंगे ना, जी। तो वैसा उस स्पीड से आपके पास पैसा आएगा। और अगर मान लो किसी को शुरुआत करनी है पैसे की, तो मैनिफेस्टेशन से भी पहले सेवा आप करना शुरू कर दो। जैसे आपने देखा होगा कई बार लंगर चलते हैं, तो वहाँ पे लोग खाना खिलाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा थोड़ी उनको पैसा मिलता है कि आपको 100 रुपए देंगे खाना खिलाओ। वो उनकी मर्जी से आएंगे और वो खाना खिलाएंगे। कई लोग मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे झाड़ू लगाते हैं। यस। इससे क्या होता है झाड़ू लगाने से? झाड़ू जब आप लगाएंगे तो वो आपसे बनेगी सेवा। उसको बोलते हैं पुरुषार्थ। क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ है वो, मेहनत जिसको बोलते हैं। जी। मेहनत और पुरुषार्थ में फ़र्क क्या होता है? मेहनत मतलब आप अपने लिए कर रहे हैं, पुरुषार्थ मतलब आप मेहनत कर रहे हैं प्लस उसमें परमार्थ है। यस। तो जब तक आपकी सेवा में परमार्थ नहीं जुड़ेगा, तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। भाई स्वार्थ केवल आप अपना सोच रहे हो, केवल मेरा 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 सोच लूँ, तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैंने दूसरे का सोचना शुरू किया कि यार इसके लिए मुझे कुछ करना है, तो जैसे आपने दूसरे का सोचना शुरू किया, तुरंत आपके पास में पैसा आने लग जाएगा, है ना? परफेक्ट। मधुबन खुशबू देता है और सागर सावन देता है, और जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। वाव। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे, और लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे। मतलब मधुबन खुशबू देता है, तो वो खुद खुशबू लेता है या वो देता है? देता है। देता है। सागर सावन देता है। सागर खुद के लिए सावन दे रहा है क्या? वो तो खुद ही पानी है। यस। उसको जरूरत क्या है? लेकिन वो बादल बनाएगा, पानी बरसाएगा, किसके लिए? आपके लिए। ये प्रकृति है, और ये प्रकृति हमारे भी अंदर है। हम भी उसी 5 तत्व से मिलके बने हैं। जी। ठीक है? तो जैसी प्रकृति चल रही है ना, सूरज सुबह सुबह सूरज निकल जाता है, किसके लिए? सूरज के लिए। किसके लिए? हमारे लिए। यस। लेकिन फिर भी हम ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाते हैं। तो जैसे सूरज निकला, चांद निकला, है ना, जैसे बारिश हो रही है, जैसे फूल खुशबू दे रहे हैं, वैसे ही इंसान की अगर प्रकृति होगी तो उसके पास खूब आएगा। और जहाँ उसने केवल अपना सोच लिया बस कि बस मेरा हो जाए, बस मेरा हो जाए, मेरे को और किसी का नहीं करना है। कई बार तो लोग भगवान के सामने, हे भगवान बस मेरे कर देना, आप भले और किसी के मत करना। तो यहाँ आपका स्वार्थ जुड़ गया। जी बिल्कुल। स्वार्थ जुड़ेगा कुछ नहीं होगा। आप परमार्थ करना शुरू कर दो, आप दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दो। मैं शहर पढ़ने के लिए निकला, मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं जब शहर पढ़ने के लिए निकला तो वहाँ पे ऐसा हुआ था कि हम 2 भाई हैं, एक मेरा छोटा भाई। तो अब हुआ यूँ कि मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा, तो किसी ने पापा को सलाह दी कि यार एक को तो आपके पास रखो, करेक्ट भाई एक छोटा है तो अपने पास रखो। तो ठीक है, उसको वहाँ दुकान पे बिठा भी दिया। मैं पढ़ने चला गया। जी। अब जब मैं पढ़ने गया तो वहाँ मैंने ये सोचा कि यार कल को जैसे मैं पढ़ लिख लूँगा, ठीक है, मैं शहर में रह जाऊँगा, भाई बाहर आदमी निकल ही इसी रहा है, फिर मैं अपना खुद का मकान बनाऊँगा,
गाड़ी लेके आऊँगा। वो जो मेरा छोटा भाई है, वो चूँकि अभी सिचुएशन कैसी है, अभी सिचुएशन वैसी नहीं है। अभी तो यूँ है कि चलो एक घर पे रहेगा, हुँ, मैं बाहर। लेकिन मैंने देखा है यार मैं तो स्वार्थी बन रहा हूँ इस हिसाब से। हुँ, भई मैं बाहर निकल गया, मैं मेरा पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि चलो एक गाँव में पापा-मम्मी के साथ रहेगा, एक बाहर पढ़ लेगा और बाद में जो है हेल्प हो जाएगी। हुँ, लेकिन क्या होता है ना कि बाद में परिस्थितियाँ चेंज होती है कहीं न कहीं, और परिस्थितियाँ चेंज कैसे होती है वो आपको बताता हूँ। अब मैं बाहर चला गया, मैं पढ़ लिख लिया, घर मैंने बना लिया, गाड़ी ले ली। वो बंदा गाँव में ही है, वो मेरे लिए रुका। हाँ, एक वहाँ जा रहा है, यस, एक यहाँ रुक रहा है, ठीक है? तो अब क्या होगा कि धीरे-धीरे लोग जो हैं, जैसे मान लो फ़ोन पे मैंने कोई स्टोरी लगाई, स्टेटस लगाया कि हुँ, मैं घूम रहा हूँ, मान लो वहाँ पर मैं कार लेके आया, मैं घर लेके आया, तो वो उसको लगे देख तेरा भाई कहाँ पहुँच गया और तू कहाँ रह गया? तो हुँ, अब उसके दिमाग में हर समय क्या आएगा, यार मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ मेरे भाई ने बुरा किया। यस, तो ये चीज़ मैंने उसी समय सोची। मैंने कहा यार ये तो मेरा स्वार्थ है। हुँ, तो मैं जब घर गया तो मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा इसको भी साथ में पढ़ने भेजो, हुँ, हुँ, ये हम साथ में ही रहेंगे। हुँ, हुँ, मतलब जैसे होता है ना, लोग ज्ञान दे देते हैं गाँव में, करेक्ट, और वही लोग बाद में फिर लड़ाने की भी कोशिश करते हैं यस, कि देख एक कहाँ पहुँच गया, देखो तुम कहाँ रह गए। और भले वो कितना ही बढ़िया आदमी है, वो जी, उसके दिमाग में जब बार-बार उसको बताया जाएगा तो उसके दिमाग में आएगा हुँ, ये चीज़ कि मेरे साथ धोखा हो गया। घर वालों ने मेरे को यहाँ रख दिया और वो चीज़ होगी सही। जी, तो मैंने उसमें केवल मेरा स्वार्थ नहीं देखा, मैं उसको भी साथ में ले गया। हम साथ में ही रहे। हुँ, हुँ, अब धीरे-धीरे आज स्थिति ऐसी है कि वो भी मेरे साथ काम करता वाओ! है ना? अब मान लो उस समय मान लो मैं बाहर निकल जाता, मैं सफल हो जाता आज, हुँ, पर मेरे अंदर एक टीस रहती कहीं न कहीं ज़िंदगी भर, जब मैं बिल्कुल, उसको देखता हाँ, कि यार मतलब फिर मैं एक तरह से सफल होके भी असफल ही था। बिल्कुल, आप कुछ भी चीज़ ला रहे हो लेकिन दिमाग में बार-बार वो चीज़ आ रही है कि यार वो पीछे रह गया यार। हुँ, और एक टाइम बाद फिर आप चाहे हेल्प भी करने जाओ। हुँ, देखो एक तो क्या हो रहा है ना कि वो खुद इंसान काम कर रहा है, हाँ, खुद से वो अलग चीज़ है। हाँ, लेकिन क्या हो रहा है कि मान लो आप बड़े आदमी बन गए, हुँ, अब आपने उसको बोला कि ठीक है ये घर मैं बनवाता हूँ तेरे लिए। हाँ, तो कहीं न कहीं उसके दिमाग में आएगा कि यार क्या मैं नहीं बना सकता क्या? करेक्ट, या कोई न कोई तो जाके उसको बोल ही देगा हुँ, कि भई ये क्या भई तुम खुद नहीं बना सकते? तो हुँ, वो उसको एहसान लगेगा वो, हुँ, और वो चीज़ और खटास पैदा करेगी। हाँ, समझ रहे हो आप? मान लो मैं उसको कुछ पैसे से हेल्प करूँगा, ले ये 1 लाख रुपए हुँ, रख ले, तो उसको फिर वहाँ पे वो चीज़ लगेगी। बिल्कुल, तो मैंने उस समय सोचा कि मैंने कहा यार ये मेरे को स्वार्थी नहीं बनना है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं जाके पढ़ लिख लूँ, तो हुँ, मैंने उसको भी साथ में रखा, धीरे-धीरे समय निकला वो सेल्फ उस इंडिपेंडेंट हाँ, बनाया, वो भी करते गए। अब आज हम साथ में रहते हैं, साथ में करते हैं। जो काम में वो भी ऑनलाइन पढ़ाता है, वो कर रहा है। तो अब मेरे लिए मैं सफल हो गया। हुँ, ये है असली सफलता, अब आनंद है। नहीं तो अगर करेक्ट, वो वहाँ रह जाता ना तो ज़िंदगी भर एक टीस रहती। जी, भले कुछ भी हो पर एक ये रहता है यार, जब मैं उसको देखता इधर मैं कुछ बड़ा करता, ध्यान वहाँ जाता मेरा। हुँ, यार वो वहीं रह गया, वो वहीं रह गया। और कहीं न कहीं माता-पिता के भी दिमाग में ये चीज़ आती। जी, भले आप कितनी भी हेल्प करो पर वो बात नहीं रहती है। हुँ, करेक्ट, तो जब आपने दूसरे के बारे में सोचा तो ईश्वर ने आपको भी यहाँ तक पहुँचा दिया। हुँ, परफेक्ट, नहीं तो ऐसा थोड़ी कि मैं यहाँ पहुँच जाता। हाँ, आप समझ रहे हो? हुँ, भई मैंने उसका सोचा तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। केवल मैं मेरा सोच लेता तो मुझे पता था कि यहाँ तक तो नहीं आता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ आता है या मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच गया। कोई इंटेलिजेंट नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। हुँ, बस प्रकृति के कुछ नियम हैं, आप दोगे वो लौट के आएगा। मैंने ऐसे-ऐसे भी लोग देखे हैं जो मुझसे तो 100 गुना इंटेलिजेंट हैं, जी, मुझसे ज़्यादा आता है, हुँ, पर उनके योग ही नहीं बनते काम के। हाँ, अभी भी वो कहीं न कहीं काम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार क्या करें? समझ नहीं आता। क्यों समझ नहीं आता? हुँ, मेरे को कैसे समझ में आ रहा है? आप नियम से चलो, प्रकृति के नियम से। आप देने का भाव रखो, तो प्रकृति आपको खूब देगी, और आप केवल लेने का भाव रख रहे हो, बस मैं ले लूँ, इससे ले लूँ, इससे ले लूँ, यहाँ से दहेज ले लूँ, यहाँ से ये ले लूँ, इसका ले लूँ, कितना ले लोगे आप? हुँ, जहाँ पे आपका ध्यान अगर लोगों से लेने में है, तो आप लिमिटेड रहोगे और उसमें भी शांति नहीं मिलेगी। करेक्ट, जैसे मान लो कोई इंसान शादी कर रहा है, अब उसका ध्यान केवल इस पे है कि मैं दहेज ले लूँ, इससे 10 लाख ले लूँ, एक कार ले लूँ, एक घर ले लूँ। वो ले भी लोगे पर आपको वो हैप्पीनेस नहीं रहेगी। कहीं न कहीं लोगों को पता है कि भई ये दहेज की, देखो दहेज की गाड़ी घुमा रहा है। करेक्ट, तो वो भले उसको चलाएगा, पर वो जो एक मैं पैसे दे के लाऊँगा हाँ, और एक वो दहेज में आ जाएगी, दोनों में डिफ़रेंस होता है। वो एटीट्यूड और फीलिंग्स बहुत फ़र्क रहते पड़ता हैं, है, और उसमें आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वो जो 10 लाख हो जाएँगे, वो गाड़ी हो जाएगी, वो कार, ऊपर वाला आपको स्टॉप कर देगा, वाह भई तू यहीं रह। हुँ, समझ रहे हो? और जहाँ मुझे किससे चाहिए पता है? मुझे चाहिए प्रकृति से, यूनिवर्स से। जी, क्योंकि यूनिवर्स के पास है भंडार। हुँ, आप किसी से कितना ले लोगे? 20 लाख, 50 लाख। हुँ, करेक्ट, जब मेरी शादी हुई थी, तो मैंने जैसे उस समय बस यही बात कही थी कि भैया अपने को कुछ नहीं चाहिए, हुँ, कुछ लेना नहीं है। जी, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को अब मैं इनसे क्या लूँगा?
मेरे को तो ऊपर वाले से चाहिए ना। करेक्ट। इनके पास लिमिटेड है, ऊपर वाले के पास अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। तो ये माइंडसेट, जैसे आपने माइंडसेट की बात करी ना, जी। माइंडसेट से होता है सब कुछ। और जहाँ मैं स्कीम लगा लेता है कि वाह मेरे को तो 2 लाख चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, सामने ही बैठी है वो, अभी कह देगी कि हाँ लिए थे पैसे इन्होंने। लिए थे क्या? नहीं लिए ना। प्रकृति से लो आप, हाँ। लोगों से मत लो। आप अगर आपकी नीयत साफ है, जी। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी। आप अभी एक बात कर रहे थे ना, इसकी तो किस्मत बढ़िया है। हाँ, किस्मत बढ़िया भगवान ने नहीं बनाई, हम्म, उसी इंसान ने बनाई है। उसने कुछ ऐसा किया है कि जिससे उसकी किस्मत बढ़िया है। तो कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी। वाह। नीयत अगर साफ है ना, तो कहीं से भी आपके पास पैसा आ जाएगा, आपको भी समझ नहीं पड़ेगा कहाँ से पैसा आ रहा है। नियत पे काम करो। लोग नियत पे काम नहीं करते हैं, लोगों को बस केवल अपना सब बढ़िया बढ़िया हो जाए। आजकल देखो ज़्यादातर घरों में क्या हो रहा है, बस मैं मेरा घर बसा लूँ, मेरी बीवी मेरे बच्चे, बस सेट हो गया। थोड़े से में सिमट जाओगे, ज़िंदगी निकल जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। आप जब सबको देने का भाव रखोगे, यार मेरे घर नहीं बने पर पहले मम्मी पापा को सेट करूँ। ट्रू। आजकल क्या हो रहा है, पहले मैं सेट हो जाऊँ, मम्मी पापा की तरफ हाँ तो कर लेंगे कोई बात नहीं। मैंने ऐसे भी लोग देखे कि जो खुद मतलब बढ़िया सक्षम है, सब कुछ है, लेकिन उनके जो मम्मी पापा हैं वो पुराने घर में रह रहे हैं, वहीं वो दोनों अकेले खाना बनाते हैं, और इधर भले 2 बच्चे हैं और दोनों बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। अब वो मम्मी पापा को पैसे तक नहीं दे पा रहे, अरे हमारी वाइफ नहीं देने देती है। तो भैया वाइफ नहीं देने देती है, आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वाइफ नहीं देने देती है तो आप खुद जाके दे दो, वाइफ को पता मत चलने दो। मन तो आपका भी नहीं हो रहा है देने का, नहीं तो आपका मन हो ना तो भाई वाइफ को क्या पता चले, दे दो जाके देना हो तो। लेकिन आप बहाना, फिर आपके अरे हमारे वाइफ के और मम्मी पापा के बनती नहीं है, चलो मान लो नहीं बनती है, ठीक है, वो अलग रह रहे हैं, आप पूरी सेवा कर दो उनकी, वो भी तो नहीं हो रही आपसे, क्योंकि मन में तो आपकी भी खोट है। बिल्कुल। कई लोग जैसे अलग रहते हैं, तो जब मैं उनसे बात करता हूँ कि यार मतलब वो अलग क्यों खाना बना रहे हैं, बोले यार मेरी वाइफ के ने उनके बनती नहीं है इसलिए। तो बनती नहीं है तो फिर उनके इतनी प्रॉब्लम क्यों है कि उनको मेहनत करनी पड़ रही है, आज उनको काम करना पड़ रहा है और वो पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं, आप उनको पैसे भी नहीं दे पा रहे। एक काम करो ना, आप जैसे 50,000 आपकी सैलरी है, जी। ठीक है, दो उनको हर महीने 20,000 रुपये, और वाइफ को बोल दो कि मेरी 30,000 ही सैलरी है। समझ रहे हो आप? हाँ। नीयत सबसे बड़ी चीज़ है। और जितने भी ये जब चीज़ें कर रहे हैं, जहाँ आदमी अपनी स्कीम लगा रहा है कि मैं मेरा सेट कर लूँ, उसका हो ही नहीं पा रहा, उतना वो परेशान हो रहा है। हाँ, करेक्ट। भले आप देख लेना, मैं तो है ना प्रैक्टिकल देखता हूँ, ऐसी किताबों वाली बात नहीं है, मैंने तो प्रैक्टिकल देख रखा है कि जिस आदमी ने जहाँ जहाँ स्कीम लगाई, कई बार ऐसा होता है कि मान लो रिश्तेदारी में कोई एक ऐसा आदमी है जो सीधा आदमी है और वो घर में अकेला रह गया, उसके पास पैसा है, आपने स्कीम लगा के बोले इसको हम रख लेंगे, और उसका पैसा आपने रख लिया, ठीक है, चलो उसको रख लिया, पैसा आपने रख लिया, पर उसको अगर आप अच्छा रख रहे हो तो वो पैसा आपके काम आएगा, पर फिर उसको आप खाना नहीं दे पा रहे हो टाइम पे, खाना दे भी रहे हो तो चिड़ के, है ना, गुस्सा कर करके आ गए हमारे माथे, ये लो खा लो खाना, वो रोटी नहीं मांग पा रहा आपसे कि एको रोटी मांगो को पता नहीं क्या बोलेंगे, है ना। आपने स्कीम लगा के पैसा जब्त कर लिया, और बस अब आपकी इसको कैसे कैसे करके बस दिन निकल जाए, इसके ऊपर चला जाए, बस पैसा रह गया हमारे, ये है नीयत में खोट। इसमें आपके पास वो पैसा रह जाएगा, लेकिन वो भी फिर अपना रास्ता ढूंढ लेगा, बिल्कुल वो जाएगा फिर। ये अस्पतालों में क्यों पैसा जाता है, ये सब भगवान ने ऐसा सिस्टम, आपकी बॉडी ऐसी क्यों बनाई कि इसमें प्रॉब्लम आ जाती है और आपको खर्च आ जाता है। रिपोर्ट करवाने जाते हो, जो है आज जी घबरा रहा है, ठीक है, अस्पताल गए, ये रिपोर्ट कराओ, 500 रुपये डॉक्टर ने लिए, 2,000 की ये रिपोर्ट कराओ, 5,000 की ये कराओ, 10,000 की 20,000 रुपये हो गए। भैया क्या आया रिपोर्ट में? कुछ नहीं, नॉर्मल है, कुछ नहीं है। हाँ, करेक्ट। ये 20,000 रुपये कहाँ, कौन क्या है ये 20,000 रुपये सेटलमेंट क्या है? यस। जो खराब नियत से आएगा पैसा, वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा, फिर आप भगवान को दोष दोगे, बोले भगवान ने हमारे ये नुकसान करा दिया, मोबाइल चोरी हो गया, गाड़ी के ऊपर बंदर कूद गया, गाड़ी टूट गई, गाड़ी फूट गई, गाड़ी में खर्चा आ गया, है ना, अस्पताल के बिल, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब सेटलमेंट है। ये वो पैसा है जो आपने कहीं ना कहीं गलत तरीके से, या तो किसी का लिया दिया नहीं है, करेक्ट, है ना, या कहीं ना कहीं गलत तरीके से, गलत भाव से, गलत नीयत से, या फिर जिसके नसीब का है उस तक पैसा जा नहीं रहा है, तो वो पैसा अपना रास्ता। तो इससे तो बढ़िया ये है ना, जैसे मान लो मैंने कहा अभी वो माँ बाप वाली बात बताई, है ना, किसी के माँ बाप है और वो अकेले खाना बना रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, अब चूंकि उनके नसीब का पैसा उन तक जाना चाहिए। अगर आज मैं कमा रहा हूँ मान लो, तो मेरा ये धर्म है कि मुझे पहले उनका ध्यान रखना है, बाद में मेरा रखना है, बिल्कुल। लेकिन मैं पैसा उनको दे नहीं रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी वो पैसा मैं बचा लूँगा, वो तो पैसा अपना रास्ता ढूंढ लेगा।
यस। कहीं कुछ नहीं, देखो प्रकृति ने सब बना रखा है, सेट कर रखा है, कहीं भी कुछ भी होगा और इतने प्रेम से पैसा दोगे आप कि पूछो ही मत। जी। यहाँ आप उनको 20,000 रुपये नहीं दे रहे हो, लेकिन वही अस्पताल में, हाँ भैया कितने हुए, बोले 2000, ठीक है, है ना। इधर उधर कहीं पे भी कुछ भी खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, तो पैसा अपना रास्ता ढूंढ लेगा, बिल्कुल। ये बात है। बहुत अच्छी बात बोली। मुझे सारे कन्वर्सेशन में ये समझ आए कि हम अपने भाग्य के खुद ही विधाता होते हैं। हाँ जैसा कर्म करेंगे, जैसी सोच रखेंगे, वो वैसा ही आपको हमें रिटर्न रिवर्स में आएगा। जी। चलते चलते हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहें आप? मैसेज तो यही है कि मोरल्स पे काम कीजिए, जी। जो प्रकृति के नियम हैं, हम्म, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करना है। जी। देखो जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने नियम है, कुछ रूल्स हैं, कानून है। जी। जी। अगर आप जैसे चोरी करेंगे हम्म, तो जो व्यक्ति चोरी करेगा तो उसके ऊपर दंड लगेगा, उसको Yes, जेल हो जाएगी। punishment तो में। वैसे ही प्रकृति ने जब आपको इस संसार में भेजा है तो यहाँ पे रूल्स हैं, ठीक है। अब रूल्स को अगर आप तोड़ोगे जी। तो आपके साथ में फिर वैसा होगा। जी। भले आप, जैसे कई बार क्या होता है ना, मन दौड़ता है ये कर लूँ, लेकिन आपकी अंतरात्मा एक छोटी सी, मतलब हल्की सी आवाज़ आती है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आप उसको करते हो, यस। तो फिर उसका रिटर्न आपको भोगना पड़ता है। ट्रू। कर्म का फल भोगना ही पड़ता जी। है ना। बिल्कुल। तो वो चीज़ है, तो इसलिए अच्छे कर्म करो, नियत साफ रखो। वो एक गाना है, मैं कल सुन रहा था कि लूट के मेरी दुनिया दिलबर, खुद को कैसे आबाद करोगे। लूट के मेरी दुनिया दिलबर, खुद को कैसे आबाद करोगे। आप सोच रहे हो कि मैं इसका बुरा कर दूं, इसको धोखा दे दूं। आजकल जैसे ये चल रहा है ना, आपने देखा होगा, जी। जैसे एक आजकल के जो बच्चे का जो ये प्रेम वाला, प्रेम का नाम देके यस, यस। जो ये चीज़ें कर रहे हैं आजकल, पता नहीं हम अपने को तो नाम ही याद नहीं है, पता नहीं कौन-कौन सी शिप आ गई आजकल। हाँ, ये शिप, वो शिप, यस, यस। रिलेशनशिप, पता नहीं क्या-क्या। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये धर्म विरुद्ध आचरण है। ये कर तो लोगे, अब इसमें क्या होगा ना, मान लो कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, वो 4 लड़कियों से बात कर रहा है। 4 में से शादी तो एक से ही करेगा। जी। वो 3 लड़कियों के साथ क्या हो रहा है? गलत। धोखा हो रहा है ना, यस। आप ही कर रहे हो। फिर यही चीज़ें जब आपके पास लौट के आएगी, तो फिर आपको यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? हाँ, भाई आप तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, आपको सामने वाले से स्वार्थ मिल रहा है, मज़ा आ रहा है, कुछ भी, है ना? ठीक है, आप मज़ा ले लो, पर है तो गलत, आपको भी पता है। जी। क्योंकि गलत नहीं होता तो छुप-छुप के नहीं करते आप। हाँ, करेक्ट। अगर गलत नहीं होता तो दुनिया के सामने करते। लेकिन चूँकि छुप के करना पड़ रहा है, हर वो चीज़ छुप के करनी पड़ रही है, मतलब वो गलत है। यस। लोग रोक रहे हैं, भैया ये मत करो, लेकिन फिर भी आप कैसे भी करके कर रहे हो, फिर वो उस जी। चीज़ का क्या रिटर्न आता है। तो इसीलिए जो आप करोगे वो भरोगे। तो इसलिए प्रकृति के जो नियम हैं उनको फॉलो करोगे तो सब अपने समय पे आएगा। बहुत बढ़िया। ये है, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ये, और इसमें मैं बच्चों को बोलता भी हूँ कि ज़्यादा इन चीज़ों में जितना आप इन्वॉल्व रहोगे ना, जी। उतनी आगे आपके परेशानी आएगी। हम्म, कहीं न कहीं वो चीज़ लौट के आएगी। देखो इंसान खुद कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मान लो एक लड़का है, वो 4 लड़कियों के साथ ये चीज़ कर रहा है, लेकिन उसको जो पत्नी चाहिए वो कैसी चाहिए? बिल्कुल किसी से बात नहीं करती हो। हाँ, तो करेक्ट। ऐसा होगा कैसे? पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, यस। ये वाली बात है। चलिए, बहुत अच्छा। काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा, काफ़ी कुछ जानने को मिला आपसे। थैंक यू। और अभी टाइम का थोड़ा-सा शॉर्टेज है, बट ना मेरा मन नहीं कर रहा है अभी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सुनते ही जाऊँ, और कितनी सारी बातें हैं जो ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमें करनी चाहिए। हाँ जी, विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। मोस्ट बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।